तो ये कहानी होने वाली है टाइची की, जो कि काफी ज्यादा शांत लड़का होता है, पर एक दिन उसका गेम बच जाता है, या फिर कहा जाए तो उसे दूसरे वर्ल्ड में समन कर लिया जाता है उसकी एक प्यारी सी दोस्त के साथ में, और दे दी जाती है काफी सारी मैजिकल पावर्स। वैसे टाइची भी एक नल्ला स्टूडेंट ही होता है जिसको आता जाता कुछ नहीं होता है, पर उसके पास एक ऐसी चीज है जो ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। उसे कहते हैं एक लड़की, यानी महिला मित्र, और उस लड़की का नाम रेन होता है। जब वो लोग एक दिन होते हैं, वो अपने स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, तभी टाइची नोटिस करता है कि उनके पैरों के नीचे एक मैजिकल सर्कल अपीयर हुआ है, जिसे देख के वो पूरी तरीके से घबरा जाता है कि नहीं यार ये क्या हो गया, और इतना घबरा चुका होता है कि सबसे पहले वो रेन को धक्का मार के बाहर फेंकता, पर रेन उसे बचाने के लिए उसके पास अंदर आ जाती है, और उन दोनों को साथ में ही एक अनजान सी जगह पे भेज दिया जाता है। जब टाइची होता है वो उठता और अपनी आंखें खोलता और वो बोलता है कि बेटू ये मैं कहाँ पे हूँ, और जैसे उसे पता चल जाता है वो तुरंत रेन के पास जाता है, उसे जगाने की कोशिश करता है। अब वो लोग होते हैं वो पैदल चलते चलते आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके मोबाइल्स में कोई नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं। तभी टाइची होता है वो बोलने लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि हम किसी दूसरे अल्टरनेटिव वर्ल्ड में आ गए हों, पर रिन बोलते है कि ऐसे ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दो क्योंकि ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। पर रिन का वहम एक पल में ही टूट जाता है क्योंकि एक काला लॉर्ड आई मीन उसे घोड़ा वहाँ पे आ जाता है, जो कि इतना बड़ा होता है कि उनकी पहले ही फट चुकी होती है। वेल ये घोड़ा भी नहीं बल्कि एक यूनिकॉर्न होता है जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। तो टाइची होता है वो यहाँ पे रिन को बोलता है कि ऐसा करो तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे देखता हूँ। टाइची बोलता है कि हम दोनों को यहाँ पे नहीं मरना चाहिए, मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और तुम तब तक यहाँ से भाग जाओ, और वो सीधा उस यूनिकॉर्न के सामने चला जाता है। पर यूनिकॉर्न भी बोलता है कि ले ले मेरा लंबा वाला सिंग। देखते ही टाइची को लगता है कि उसके जन्मों जन्मांतर के पाप आज यहीं पे खत्म हो जाएंगे। टाइची सोच चुका होता है कि भगवान के लाइव दर्शन आज हो ही जाएंगे, पर उसे कुछ हो उससे पहले ही वहाँ पे कोई एक अटैक कर देता है। उस अटैक से वो यूनिकॉर्न काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, और हम देखते हैं कि जॉनी सिंस बाबा वहाँ पे आ चुके होते हैं, जिसे देख के हमारा टाइची बोलता है कि तू कौन है बे। बाबा जॉनी होते उन्हें छोड़ के चले जाते हैं उनसे लड़ाई करने, और दे उठा पटक करके उसे पेल रहे होते हैं। पर घोड़ा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता है, वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तभी झाड़ियों में से कोई तीर फेंक के मारता है। झाड़ियों में से एक बंदा बाहर आता है, वो बोलता है कि एक ऑब्सिडियन हॉर्स है जिसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और जो तीर चलाई है उसे काफी इफेक्ट पड़ा भी है। तभी वहाँ पे एक और छोटी सी मेज आ जाती है जो कि अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उस घोड़े के लौड़े लगा देती है। वेल अब ये लोग होते हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। जॉनी भैया का नाम बराड़ा होता है, तीर वाले भैया का नाम होता है रिक्वेल्टा, और तीसरी महिला का नाम मेजिला होता है। ये लोग होते हैं वो एडवेंचर गिल्ड का पार्ट होते हैं जो कि यहाँ पे हंटिंग करने आए होते हैं, और इसी घोड़े की हंटिंग करने आए होते हैं, और हो गई होती है। टाइची को ये तो पता लग चुका होता है कि उनके अच्छे वाले लग चुके होते हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब इस वर्ल्ड में ही जो उखाड़ना ही पड़ेगा। अब वो लोग होते हैं उन्हीं एडवेंचरर के साथ बैठ के नाश्ता पानी कर रहे होते हैं। तभी जॉनी भैया होते हैं वो पूछते हैं भाई यार तुम लोग कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या पर्पस है तुम्हारा। पर बराड़ा भैया को पहले समझ आ चुका होता है कि ये दोनों काफी ज्यादा फटे में, ये कुछ भी नहीं बताएंगे। बराड़ा बोलता भाई डरने की कोई बात नहीं है, मुझे अपना भाई समझ और सब कुछ बता दे, और नहीं भी बताना हो तो तेरी मर्जी, हम तुझे एक सेफ जगह पे छोड़ देंगे। बाय द वे तुम्हें बिना हथियारों के यहाँ पे नहीं घूमना चाहिए क्योंकि ये जगह इतनी खतरनाक है कि रात भर में तुम्हारा क्या हो जाए। और मजे की बात तो ये है कि आजकल इस जंगल में काफी लोग गायब हो रहे हैं, अगला नंबर क्या पता तुम्हारा हो। बराड़ा भैया होते हैं ये नोटिस करते हैं कि रेन होती है वो यहाँ पे टाइची पे गुस्सा होती है क्योंकि यहाँ पे उसने से जाने के लिए बोल दिया होता है। तो वो टाइची से बोलता है कि जा भाई यार बातचीत शुरू कर, ऐसा नहीं चलता है। तो टाइची जाता है रेन के पास और उसे माफी मांगता है, और वो उसे माफ भी कर देती है। अब रातें रंगीन। ये लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शरीफ होते हैं जो कि रेन और टाइची को एक सुरक्षित जगह पे जाके छोड़ जाते हैं। सिर्फ छोड़ते नहीं है बल्कि दे भी देते हैं थोड़ा सा पैसा, क्योंकि इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो मनी इज एवरीथिंग। अब ये लोग होते हैं वो टाइची को एडवेंचरर गिल्ड का एड्रेस दे देते हैं क्योंकि टाइची पूरा मन बना चुका होता है कि नहीं यार अब तो बनूंगा मैं एक एडवेंचरर, और बिना अपना वक्त बर्बाद किए वो पहुंच जाते हैं सीधा एडवेंचरर गिल्ड के अंदर, जहाँ पे उन्हें फॉर्म दिया जाता है और कहा जाता है कि असाइनमेंट कर लो। उन दोनों को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इस वर्ल्ड में आए होते हैं उन्हें पढ़ना नहीं आना चाहिए, पर उन्हें पढ़ना आ रहा होता है। ऑब्वियसली मेरी तरह जाहिल थोड़ी होंगे, पर उन लोगों को ये भी पता होता है कि बिना कुछ जानकारी के वो इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। अब वो लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तभी जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो आके उन्हें क्रिस्टल देती है कि इस पे हाथ रख लो, मतलब जो भी तुम्हारी एबिलिटी होगी पता चल जाएगी। और एडवेंचरर बनने का रूल है कि तुम्हें मैजिक आना चाहिए। अब उनके सर पे बच चुके होते हैं 12 क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है क्या उनके पास मैजिक है, अगर है तो क्यों है। पर डर के आगे मौत है ये सोच के रेन अपना हाथ क्रिस्टल पे रख देती है। क्रिस्टल पे हाथ रखते ही रेन के जो 2 बॉल आई मीन जो क्रिस्टल बॉल होती है उसके अंदर 4 एलिमेंट दिखने लगते हैं, जिसे देख के रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि बेटा तुम हो कौन। अब टाइची भी अपनी बारी का सदुपयोग करता है और उसके टच करने से तो क्रिस्टल ही टूट जाता है। रिसेप्शनिस्ट भी लाइक खर्चा बढ़ा दो बस मेरा। और अब वो जाती है और अपने गिल्ड मास्टर को बुला के ले आती है जो कि बोना होता है। गिल्ड मास्टर का नाम जिराड होता है और उसके साथ में एक सी रैंक की एडवेंचरर होती है जिसका नाम म्यूरा होता है। म्यूरा होती है वो उन दोनों से बोलती है कि देखो हम तुम्हें डायरेक्टली गिल्ड के अंदर नहीं ले सकते क्योंकि उससे पहले तुम्हें एक एग्जाम देनी होगी, और उसके बाद अगर हम तुम्हें सिलेक्ट करते हैं तो ही तुम गिल्ड के अंदर आ सकते हो, और इस एग्जाम के लिए हमें कहीं पे जाना होगा। टाइची बोलता है कि सच सच बोल, कहीं मुझे बाहर ले जाके गायब करने का प्लान तो नहीं है।
म्यूरा बोलती है कि ऐसे अच्छे काम हम नहीं करते। उसके बाद वो उन दोनों को सुनसान जंगल में घर में ले जाती है, जहाँ पे लीमिया नाम की एक महिला उनका इंतजार कर रही होती है। म्यूरा होती है वो लीमिया को सारी बातें समझाती है कि कैसे यहाँ पे टाइची के हाथ रखने के बाद क्रिस्टल बॉल टूट गई होती है, और अब उसका मानना है कि लीमिया ही होती है वो सब चीज होती है वो हैंडल कर सकती है, यानी कि एक मैजिक टेस्ट लेके। इसके बाद लीमिया होती है वो अपने पास से 2 लकड़ी की चीजें निकाल के उन्हें पकड़ा देती है। वो बताती है कि इससे उनकी मैजिक कैपेसिटी को नापा जा सकता है। मैजिक कैपेसिटी का मतलब होता है कि आखिरकार एक इंसान की मैजिक यूज करने की क्षमता कितनी है। अब टाइची और रिन होते हैं उस चीज को पकड़े हुए होते हैं, तभी वो ग्लो करने लगती है। तो टाइची और रिन होते हैं वो लीमिया से पूछते हैं कि आखिरकार इसका क्या मतलब है। लीमिया बताती है कि असल में तुम दोनों की पावर होती है वो काफी ज्यादा हाई है, और अब लीमिया होती है वो उन्हें अपनी पनाह में ले लेती है। अब हम एक अनजान सी जगह पे कुछ अनजान से लोगों को कुछ अनजान सी बातें करते हुए सुनते हैं। अब मजाक से हटके यहाँ पे एक बात बताई जाती है कि उन्होंने एक समनिंग रिचुअल किया है, जिसके बाद उन्होंने एक पावरफुल बंदे को तो समन किया है, पर थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। उनको ये नहीं पता है कि आखिरकार जो समन किए गए बंदे हैं वो है कहाँ पे। साथ ही ये हुडी वाला बंदा होता है वो अपने मालिक से प्रॉमिस करता है कि जितना जल्दी हो सके मैं उन लोगों को ढूंढ के निकालूंगा, और सामने वाला बंदा बोलता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा बेटे। अब हम वापस से लीमिया को देखते हैं, जहाँ पे लीमिया बताती है टाइची को कि उसकी जो मैजिक स्ट्रेंथ है वो 1,20,000 है और कैपेसिटी है वो 40,000 है। अब यहाँ पे जो रिन की स्ट्रेंथ होती है वो होती है 7,000 और जो कैपेसिटी होती है वो 30,000 होती है। लीमिया होती है वो उन दोनों को ये भी बताते हैं कि इस वर्ल्ड में जो मोस्ट पावरफुल लोग होते हैं उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 10,000 होती है और स्ट्रेंथ होती है 2,000। भैया पहले से ही रेस में टॉप कर चुके हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए दुनिया की पहले ही ये मैच हो चुके हैं। अब लीमिया बताती है कि वो इस देश की सबसे ज्यादा पावरफुल मेज है, पर उसकी कैपेसिटी भी होती है वो 43,000 है और स्ट्रेंथ होती है वो सिर्फ 6,000 है। और जो सी रैंक की एडवेंचर म्यूरा होती है उसकी स्ट्रेंथ होती है 3,500 और कैपेसिटी होती है 3,800। फालतू में हुआ बना रखा था। लीमिया बताती है कि हालांकि तुम लोगों के पास काफी स्पेशल पावर्स हैं, पर तुम्हें उनका यूज करना नहीं आता और गलत तरीके से इस्तेमाल करने से तुम खुद के साथ बाकियों को भी नुकसान पहुंचा दोगे। इसलिए लीमिया चाहती है कि वो उनके पास आके शिक्षा ग्रहण करें, जिससे ये होगा कि ये वर्ल्ड के एस रैंक में पहुंच जाएंगे। लाइक खड़े खड़े माँ खोदने की ताकत तो होगी ही। लीमिया टाइची को ये भी बताती है कि अगर वो फुल्ली ट्रेन हो जाता है तो पूरे नेशन को अकेला ही खत्म कर सकता है और खुद एक राजा बन सकता है। रानी हम रेन को रख लेंगे। टाइची सोचने लगता है कि अरे यार फायदा तो काफी ज्यादा लग रहा है इन चीजों में। तभी रेन बोलती है कि सुन बे बड़वे, ऐसी फालतू चीजें सोचेगा ना तो यहीं पटक के पेल देंगे। अब म्यूरा होती है वो यहाँ पे लीमिया को ये बोलकर चली जाती है कि इन सालों का ख्याल रखना, कुछ गड़बड़ ना करना रात को। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे लीमिया ने उन सभी का पेट भरने की तैयारी की होती है, सिर्फ 1 महीने के लिए, क्योंकि 9 महीने के लिए सिर्फ टाइची भर सकता है। मजाक से हटके यहाँ पे जो लीमिया होती है वो बताती है कि मैजिक को यूज करने के 2 तरीके होते हैं, कास्टिंग मैजिक और सॉर्सरी मैजिक। लाइक तुम्हें जो मैजिक परफॉर्म करना है उससे रिलेटेड कुछ चीज तुम्हें परफॉर्म करनी होगी। अब देखो सॉर्सरी में क्या होता है कि तुम एक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, जिससे जिनके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट बाइंड करते हो उनकी पावर भी मल्टीपल टाइम बढ़ जाती है। अब लीमिया होती है उन दोनों को इस वर्ल्ड के 4 एलिमेंट के बारे में बताती है जो कि कॉमन है, लाइक फायर, वाटर, अर्थ एंड विंड। ज्यादातर मेज होते हैं वो एक सिंगल एलिमेंट को ही यूज कर सकते हैं, पर जैसे कि म्यूरा होती है वो मल्टीपल यानी एक से ज्यादा एलिमेंट को यूज कर सकती है। अगर इन एग्जाम्पल को छोड़ो तो खुद लीमिया भी होती है वो 3 एलिमेंट को यूज कर सकती है, पर सबसे स्पेशल आती है रिन जो कि चारों एलिमेंट्स को यूज कर सकती है। बट टाइची किस तरीके के मैजिक को यूज कर सकता है किसी को नहीं पता है, क्योंकि उसके टेस्टिंग के दौरान क्रिस्टल टूट चुका था। लीमिया उसे सलाह देती है कि जब तक उसे इस बारे में पता ना चल जाए वो किसी तरीके के स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, और पास्ट में हुई कुछ चीजों के बारे में बताती है कि लाइक कुछ सॉर्सरर्स ने होता है वो टाइम स्पेस पे कब्जा करने की भी कोशिश की है। खैर ये तो रही बात की बात। अब लीमिया ले जाती है यहाँ पे हमारे लौंडे को झाड़ियों में, आई मीन जंगलों में। तुम ही गलत हो यार, मैं नहीं। जहाँ पे लीमिया उसे सिखाती है कि मैजिक पावर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यहाँ पे टाइची भी होता है वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि नहीं यार मैं तो करके छोड़ूंगा। अचानक से उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है कि ऑल दी बेस्ट। टाइची बोलता है नहीं यार ये क्या हो रहा है, पर टाइची के अलावा ये आवाज किसी को सुनाई नहीं दी होती है, इसलिए अब यहाँ पे लीमिया उसे घसीट के ले जाती है। और वहीं पे म्यूरा होती है वो यहाँ पे हमारी लौंडिया रेन को सिखाती है कि आखिरकार कास्टिंग मैजिक कैसे यूज किए जाते हैं। लाइक अगर तुम्हें किसी तरीके के एलिमेंट को कास्ट करना है तो तुम्हें उसके बारे में इमेजिन करना पड़ेगा। रेन यहाँ पे म्यूरा से 4 कदम आगे होती है, क्योंकि वो रेड फ्लेम के बाद में तुरंत ही ब्लू फ्लेम चालू कर देती है। म्यूरा होती है वो यहाँ पे रेन की तारीफ करती है, क्योंकि उसने भी जिंदगी में पहली बार ब्लू फ्लेम देखी होती है। अब शाम हो जाती है, जहाँ पे टाइची के तो घोड़े लग चुके होते हैं, पर रेन होती उसके पास आके बोलती है क्या हुआ दोस्त मेरे। टाइची बताता है कि बार बार कोशिश करने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाता है, तो रेन बोलती है कि नहीं यार ऐसा कर, मुझे देख और एक बार ट्राई और कर। टाइची को पूरी मोटिवेशन मिल चुकी होती है, अब उसे कुछ नहीं करना, बस अपना काम करना है। जब टाइची होता है वो फिर से कोशिश कर रहा होता है, फिर से उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी जाती है, जहाँ पे वो बोल रही होती है
कि आखिरकार उसे ये चीज कैसे परफॉर्म करनी है। टाइची उसके कहे अनुसार सारा काम करता है और अचानक से ही वो मैजिक करने में सक्सेसफुल हो जाता है। टाइची होता है वो रिन को ये बात बताता है कि उसे किसी अनजान लड़की की आवाज सुनाई दे रही है। रिन बोलती है कुछ भी, हम हैं तो चलो बिस्तर में। अब रात में वो आराम से दबा के खाना पेल रहे होते हैं, जहाँ पे लिमिया बोलती है कि यार तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था पर बहुत अच्छा कर रहे हो तुम दोनों। लिमिया होती है वो म्यूरा से बोलती है कि वो उसकी रिन की प्रोग्रेस पे ध्यान दे। वहीं पे वो टाइची से बोलती है कि तुम जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, अभी तो तुम अपने एक हाथ पे ही फोकस कर पा रहे हो, पर जब तुम अपनी पूरी बॉडी पे कंट्रोल पा लोगे तब तुम मैजिक को अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। जब तक टाइची अपने ट्रू एट्रीब्यूट को फाइंड नहीं कर लेता तब तक के लिए उसके लिए यही एक सही ऑप्शन है। अब ये खत्म होने के बाद जो म्यूरा होती है वो लिमिया के पास जाती है, जहाँ पे लिमिया बताती है कि अभी इन दोनों की प्रैक्टिस होती है वो काफी अच्छा कर रही है। 3 हफ्तों में ही वो अपनी फुल बॉडी और फाइटिंग में समझ जाएंगे। देखो यहाँ पे बन रहे हैं जंग के हालात, जहाँ पे तैयारी एकदम कायम होनी चाहिए। अब हम कुछ हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे उन लोगों की प्रैक्टिस होती है वो जोरों शोरों से चल रही होती है, साथ ही में फिजिकल टेस्ट भी। अब वो लोग होते हैं वो मॉन्स्टर से भी भिड़ने के लायक बन चुके होते हैं, जो कि दबा के पेल भी रहे होते हैं। टाइची ने काफी मेहनत करके अपने मैजिक को अपने फिस्ट पे कंट्रोल करना सीख लिया होता है। वहीं पे जो रिन होती है उसने सीख लिया होता है कि कैसे कास्ट करते हैं मैजिक। साथ ही अब वो काफी सारे एलिमेंट को एक ही साथ इस्तेमाल कर सकती थी। अब हम लिमिया को देखते हैं, जो कि ऊंचाई से उन सबकी इस प्रोग्रेस पे नजर रख रही होती है। लिमिया और म्यूरा होते हैं वो बोलते हैं कि यार इन दोनों ने तो काफी ज्यादा तगड़ी प्रोग्रेस कर ली है। अब हम देखते हैं फिर से एक ऑब्सीडियन हॉर्स को, जो कि उन दोनों के सामने आ खड़ा होता है। पिछली बार तो वो काफी कमजोर थे इसलिए उन्हें भागना पड़ रहा था, पर इस बार वो दोनों मिल के इसकी अम्मा खोद देते हैं। अब इसे मारने के बाद वो इसका भोजन में भी उपयोग कर लेते हैं। अब रात में वो पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि फाइनली टाइची और रिन ने होती है वो अपना टेस्ट पास कर लिया होता है और अब वो यहाँ से जाके किसी भी तरीके की जॉब ले सकते हैं। लिमिया होती है उन दोनों को ये भी बताती है कि जो इंसान दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पे आते हैं उन्हें लॉस्ट वन कहा जाता है। वैसे कई बार ये गलती से भी हो जाता है और बाय कोइंसिडेंस भी लोग आ जाते हैं, पर कुछ बार ऐसा होता है कि स्पेस मैजिक इस्तेमाल करने वाले सॉर्सरर होते हैं वो लोगों को समन करते हैं दूसरे वर्ल्ड में से। टाइची और रिन हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार वो दूसरी दुनिया से इस बारे में लिमिया को कैसे पता चला। लिमिया बताती है एकदम ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस वर्ल्ड में किसी के पास इतने अमाउंट में माना और पावर नहीं होती है, पर तुम्हारे पास है। और यही रीजन था जिस वजह से लिमिया ने उन्हें अपने पास एज ए स्टूडेंट रखा था। इस वर्ल्ड में कंफर्टेबल होंगे तभी अच्छे से चल पाएंगे। लिमिया उन्हें ये भी बताती है कि जिन लोगों ने तुम्हें समन किया है तुम्हें उन्हें खुद ही ढूंढना चाहिए। और तुम्हारे फायदे की बात यह है कि इस किंगडम में ज्यादा लोग नहीं है जो टाइम स्पेस मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, अगर जितने कम लोग होंगे उनमें से ढूंढना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। टाइची ये भी बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे ये बखेड़ा होता है वो खत्म करना और अपने वर्ल्ड में वापस जाना है। लिमिया बोलती है कि मुझे नहीं लगता ये सब इतना ज्यादा आसान हो सकता है। अब हमारा टाइची और रिन एक ही बिस्तर पे बैठे होते हैं, जहाँ पे टाइची बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ पे आए हुए काफी टाइम हो गया है, तो चले रातें रंगीन करते हैं। मजाक से हटके यहाँ पे उसका प्लान होता है कि काफी सारे एडवेंचर करके काफी टास्क कंप्लीट करके वो काफी शोहरत कमाए, जिसके बाद वो अपनी पहचान के जरिए ही उन सारे सॉर्सरर को ढूंढ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आराम से और शांति से अपने घर पे वापस जा सकते हैं। रिन को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो इस बात से हामी भरती है और वहाँ से चली जाती है। और अब टाइची होता है वो अपने हाथों का अच्छे से इस्तेमाल करता है। आमिट उसे अपने हाथ को देख के सोच रहा होता है कि अब मेरे पास सच में इतनी पावर है कि मैं पूरे नेशन को तबाह कर सकता हूँ। तभी उसे फिर से उसी लड़की की आवाज आती है, जिससे वो पूरा बौखला जाता है। सोचता है कि आज तो साली को पकड़ के ही रहूंगा, पर सामने से आवाज आती है कि तुम चिंता मत करो, जब भी वक्त आएगा मैं तुमसे मिल लूंगी। टाइची बोलता है कि आखिरकार तुम क्या करना चाहती हो और तुम्हारे इन बातों से क्या मतलब है। जो आवाज होती है वो हंसते हंसते वहाँ से गायब हो जाती है। काफी वक्त बीत चुका होता है, फिर भी टाइची को होता है उसी लड़की की आवाज के सपने आ रहे होते हैं। अब टाइची और रिन होते हैं वो चले जाते हैं एडवेंचर गिल्ड के अंदर, जहाँ पे जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिन्होंने उनकी जान बचाई होती है सबसे पहले। उन्हें गिल्ड के अंदर से काफी टास्क मिलते हैं, पर शुरुआत में वो ई रैंक के छोटे छोटे टास्क को सिलेक्ट करते हैं। छोटे पड़ाव से अगर सबसे आगे जाओगे तभी मजा आता है। फिलहाल ये सारे काम टाइची कर रहा होता है और रिन होती है इस वर्ल्ड के बारे में जितने हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है लाइब्रेरी के अंदर। रिन होती है वो बताते हैं कि जिस जगह पे हमें उसका नाम आल्टिया होता है और जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं वो एकदम हाई लेवल के एडवांस मैजिक के लिए जाने जाती। साथ ही वो ये भी बताती है कि इस वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन होती है वो 2 करोड़ लोगों की है, जिसमें से 80% लोग होते हैं वो बेसिक मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी बचे 20 उन्हें तुम अपने हिसाब से समझ लो। और जिस जगह पे करंटली हमें वो 2 एम्पायर के बीच वाली एक जगह है, जिससे सप्लाईमेंट होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से इस जगह को इम्पोर्टेंस काफी दी जाती है। इसके बाद जब वो नाश्ता पानी कर रहे होते हैं तभी उसे एक लेटर मिलता है, जहाँ पे गिल्ड मास्टर ने उसे अपने पास होता है वो बुलाया होता है। टाइची बोलता है कि सर जी अगर बुरा ना मानो तो बताओगे क्यों बुलाया है। तो रिसेप्शनिस्ट होती है वो यहाँ पे बताती है कि असल में यहाँ पे स्लम्स में एक बार है, हम चाहते हैं कि तुम जाओ और वहाँ पे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर लो।
टाइची बोलता है कि आखिरकार आपको ऐसी जगह से क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो गिल्ड लीडर जिराड होते हैं, वो बताते हैं कि असल में हमने सुना है कि उस जगह पे काफी सारे लोग होते हैं वो इलीगल चीजों को स्मगल कर रहे हैं। वो उनसे ये भी बोलते हैं कि अगर तुम हमारी ये काम कर देते हो तो हम इसके बदले तुम्हें 7 सिल्वर कॉइन विद बोनस देंगे। तो टाइची बोलता है कि पर सर जी क्या हम ये टास्क ले सकते हैं, क्योंकि ये जो मिशन है सर जी वो है डी रैंक वालों का और हम तो डी रैंक पे हैं ही ना। तो जिराड बोलते हैं कि देखो बेटा उसकी चिंता तुम मत करो, जैसे ही तुम ये टास्क खत्म कर दोगे तो हम तुम्हें डी रैंक पे प्रमोट जरूर कर देंगे। वो ये भी बताते हैं कि आज से पहले 2 बार ये टास्क होता है वो किसी और को दिया गया है पर वो उस काम में फेल हो चुके हैं, और अगर तीसरी बार ऐसा होता है तो हमें काफी बड़ी पेनल्टी देनी पड़ेगी। और वैसे भी तुम लोग लिमिया के स्टूडेंट और तुम्हारे ऊपर भरोसा करना तो पूरी तरीके से बनता है। इसके बाद अब वो लोग होते हैं वो सिटी के अंदर घूमने निकलते हैं। टाइची बोलता है कि देखो यार इन सारे कामों के लिए तो हमारे पास अभी थोड़ा वक्त है, तो तब तक चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वो जाते हैं एक जगह पे खाने का सामान लेने के लिए, पर जब यहाँ पे वो प्राइस सुनते हैं उनकी फट जाती है क्योंकि प्राइस डबल हो चुका है। टाइची होता है इस चीज का रीजन पूछता है तो शॉपकीपर बताता है कि असल में जो भी हमारा सामान आता है वो बैंडिट्स ने लूट लिया है, जिससे सभी को प्रॉब्लम हो रही है और हमें भाव भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब रात में ही अब ये दोनों होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करने निकलते हैं एक बार के बाहर, जहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो कुछ सामान लेके वहाँ से जा रहे होते हैं। टाइची होता है वो तुरंत ही जाता है उस जगह के अंदर, वो बोलता है कि सर जी एक आध जाम हमें भी पिलाओगे। बारटेंडर बोलता है कि देखो यार बच्चों के लिए वो सामान हम रखते नहीं है, सॉरी बेटा। तभी टाइची बोलता है कि सर जी ये सारी बातें छोड़िए, आपने सुना ही होगा कि आजकल टाउन में काफी ज्यादा भाव बढ़ रहे हैं चीजों के। टाइची बोलता है कि सर जी हम भी इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, पर क्या है ना हमको पता नहीं है कि सारा सामान मिलता कहाँ से है, कौन बेचता है। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो हमें दे दो, हमारा फायदा हो जाएगा। बारटेंडर बोलता है कि देख बेटा बच्चों को ये सारे काम नहीं करने चाहिए और तू इस जगह से चला जा भी। ये सुनते ही टाइची होता है अपने पास से निकालता है पैसों की पोटली और सीधा काउंटर पर रख देता है, जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं। अब वो लोग होते सोचते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, बच्चे ही तो हैं लूट लेते हैं। तो उन्हें लूटने की पूरी कोशिश की जाती है पर टाइची उनकी लूट लेता है। अब ये जो सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे टाइची को बताने लगते हैं कि असल में उन लोगों को हायर किया गया था लूटे हुए सामान को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और जिसने ये ऑर्डर दिया था हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि उसने हुडी पहन रखी थी। और बारटेंडर होता है वो जो पैसे रखे होते हैं टाइची ने उसे वापस देते हुए बोलता है सुन में बेटे मेरे पास सामान आता है मैं उसे खरीदता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है। और देखो बेटा जब तक हमारा प्रॉफिट बन रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता कि चीजें आ कहाँ से रही हैं। अब इसके बाद टाइची और रिन होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। और जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ लोग होते हैं उनका पीछा कर रहे होते हैं और अचानक से वो लोग होते हैं उनके सामने आ जाते हैं। और टाइची बोलता है कि लगता है फाइटिंग का टाइम आ गया, और वो दोनों होते हैं वो लड़ना शुरू कर देते हैं उन तीनों से। टाइची अच्छे से उन लोगों को तोड़ रहा होता है, वहीं पर रिन भी पीछे नहीं हटती और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें कूटती है। अब उन लोगों के होते हैं वो गंदे वाले लग चुके होते हैं, लाइक ना मुझे पता है ना पता लगने दूंगा। फिर भी लास्ट वाली बंदी हार नहीं मानती कि नहीं यार हम नहीं मान रहे यार। टाइची उसे मारे उससे पहले ही जो उसका पुराना साथी होता है वो जाग जाता है और यहाँ पे स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल करके वो अपने साथी को वहाँ से लेके चले जाते हैं, पर उनका एक और साथी एक जो लड़की होती है वो वहाँ पे रह जाती है। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन तीनों ही लड़की होती हैं। टाइची होता है वो साफ साफ समझ चुका होता है कि असल में ये लोग होते हैं वो मामला खत्म करने ही आए होते हैं। इसके बाद टाइची और रिन होते हैं वो उस लड़की को पकड़ के बांध देते हैं और एडवेंचरर गिल्ड के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे गिल्ड मास्टर उसका ख्याल रख रहे होते हैं। आई मीन नॉट इन दैट वे बट यस। वहीं पे टाइची और रिन होते हैं वो म्यूरा के पास जाते हैं, जहाँ पे म्यूरा होती है उन दोनों से बोलते कि बधाई हो बेबियो, तुमने यार पास कर लिया अपना एग्जाम और तुम फाइनली पहुंच चुके हो डी रैंक एडवेंचरर वाले टास्क पे। बाय द वे मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, करना चाहोगे मेरे साथ पार्टी फॉर्म करके? टाइची बोलते पहले टास्क तो बताओ मैडम जी। तो यहाँ पे म्यूरा बताती है कि पास ही के गाँव में कुछ फ्रूट की होती है वो हार्वेस्टिंग चल रही है और उन गाँव वालों की रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज कैसे भी करके इन फलों को चुराने से बचाओ, और इस चीज का रिवॉर्ड होता है वो 500 सिल्वर कॉइन होता है, जो कि उनके लिए काफी बड़ा अमाउंट है। अब वो सारे लोग होते हैं वो नॉर्थन फॉरेस्ट की ओर चले जाते हैं, जहाँ पे जाते ही सबसे पहले वो 2 किसानों से मिलते हैं और टाइची जैसे इनसे हाथ मिलाता है उसे लगता है कि नारे बाबा कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और अब वो लोग होते हैं वो जंगल में बढ़ने लगते हैं आगे। चलते चलते रिन को लगता है कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जो काफी अजीब तरीके का मैजिक यूज कर सकते हैं। जब रिन होती है उसे सेंस करती है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे काफी मल्टीपल मॉन्स्टर्स हैं वो आ रहे हैं। तो वो लोग होते हैं वो लड़ने की पोजीशन में आ जाते हैं, जहाँ पे टाइची देखता है कि यहाँ पे सामने एक जायंट ओगर होता है जिसके साथ में कुछ और छोटे छोटे मॉन्स्टर भी होते हैं जिनके हाथों में हथियार होते हैं। जहाँ पे टाइची होता है वो म्यूरा को बोलता है कि तुम छोटे मॉन्स्टर को हैंडल करो और यहाँ पे रिन को बोलता है कि तुम मुझे सिर्फ डिफेंस दो, और टाइची डिसाइड करता है कि ओगर को तो वही पे लेगा। टाइची सोच रहा होता है कि ओगर थोड़ा पावरफुल होगा इसलिए थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, पर ओगर की एक पंच में ही चटनी बन जाती है। मैं बोलना कुछ और चाहता था पर ठीक है। अब रात के टाइम पे जब वो लोग साथ में बैठे होते हैं तो म्यूरा बताती है कि ओगर का यहाँ पे होना काफी ज्यादा अजीब बात है।
तो टाइची डिसाइड करता है कि ऐसा ना करके हम उन लोगों के लिए ऐसा करते हैं, ट्रैप बिछा लेते हैं, मजा ही आ जाएगा, एकदम गर्दा ही फाड़ देंगे। अब हम रात में जंगल के अंदर देखते हैं कि एक बंदा होता है, वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। उसके बाद वो बंदा होता है, वो मॉन्स्टर्स की सोल को अपने पास रख लेता है और बोलता है कि टाइची और रेन, मैं तुमसे जल्दी ही मिलने आऊंगा। और वहाँ से वो अपने क्लोक पहन के गायब हो जाता है। अगले दिन जिराड होता है, वो उस असैसिन के पास जाता है, वो बोलता है कि बेटा बता दो ना क्या दिक्कत है। फिर हम रेन को भी देखते हैं जो कि रास्ते से जा रही होती है सारे मैजिक को डिटेक्ट करते हुए कि लाइक कभी ना कभी तो चोर मिल ही जाएंगे। तभी उन्हें रास्ते में कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं और किसी के यहाँ पे होने के सबूत भी, जिसके बाद रेन उसे डिटेक्ट करने लगती है। तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे लगभग 3 और लोग हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल भी होते हैं, जो कि फल ही तोड़ रहे होते हैं। टाइची बोलता है कि अब मैं तुझे तोड़ूं बेटा। वो उन्हें पकड़ के तो वहाँ से भिजवा देते हैं। तभी कासिम नाम का बंदा होता है, उसके पास आके उससे हाथ मिलाता है। टाइची जैसे ही इसके हाथ को फिर से छूता है, वो बोलता है कि नहीं यार पक्का कुछ गड़बड़ है। लाइक जो कि बाकी किसान होते हैं उनके हाथ थोड़े रफ होते हैं क्योंकि वो मेहनत करते हैं, पर तुम्हारे हाथों में बहुत ज्यादा ही नरमाहट है। सच बोलो और अपना मुंह खोलो। ओगर का यहाँ पे रेयरली होना बहुत कॉमन है, पर इस बारे में तुम्हें कैसे पता वो हमें नहीं पता है। तब ये बंदा बोलता है अच्छा ठीक है चलो बात है यहाँ पे आ गई है तो बता देता हूँ कि हाँ मैंने ही उन बंदों को हायर किया था अपने फल को चुराने के लिए, और कासिम ही होता है जिसने ओगर्स को यहाँ पे समन किया होता है। टाइची बोलता है कि भाई तो तूने ऐसा किया क्यों है, तुझे कौन सी गरज पड़ गई ये सब करने की। तो कासिम बताता है कि असल में मेरा रीजन होता है कि तुम तीनों मेरे साथ में यहीं पे हो। वो बोलता है कि टाइची मुझे चाहिए तुम्हारी पावर इस दुनिया पे डोमिनेट करने के लिए। और अब जो इनविजिबल लड़की होती है वो अचानक से ही सामने आ जाती है। वो बोलती है म्यूरा कैसी हो बेटी। ये लड़की होती है वो यहाँ पे कासिम की बॉडी गार्ड होती है। तो रेन और टाइची बोलते हैं कि अच्छा अभी तेरी बॉडी को गार्ड कर देते हैं आजा। अब म्यूरा होती है वो इस लड़की के साथ फाइट करने लगती है और उससे पूछती है कि जबकि वो इनविजिबल थी उसने लोगों के ऊपर हमला क्यों नहीं किया। तो वो बताती है कि यार मैं कोई नॉर्मल असैसिन थोड़ी हूँ, मुझे लोगों पे हमला करना तब अच्छा लगता है जब वो रेडी हो। लाइक अगर अपोनेंट ही टक्कर का हो तभी गेम खेलने में मजा आता है। और अब वो दोनों होते हैं वो फिर से उठा पटक होते हैं, वो शुरू कर देते हैं। इतने में रेन बोलती है कि काफी पका रहे हैं ये साले, और वो अपने एक फायर बॉल को होती है वो ग्रैमी यानी इस लड़की की ओर फेंक देती है, पर वो उसे काफी ज्यादा अच्छे टाइम पे होती है नोटिस कर लेती है। उसके बाद वो अपने अटैक से उसके अटैक को डॉज करती है। अब रेन होती है वो थोड़ा टाइम बचा रही होती है म्यूरा के लिए जिससे वो अपनी पावर को इनहेंस कर सके। जैसे ही ग्रैमी को ये बात समझ आती है वो तुरंत ही अपने अटैक को पीछे हटाती है और यहाँ पे म्यूरा के ऊपर अटैक करने पड़ती है। पर रेन होती है वो अपने अर्थ और वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं टाइची को जो कि कासिम से बोलता है कि भाई तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, बिना किसी हथियार के तू मेरे सामने आया और मुझे ले जाने की बातें कर रहा है। तो कासिम होता है वो बोलता है कि अगर यही बात है तो ठीक है, और उसके पास से वो एक आइस मॉन्स्टर को समन कर लेता है। टाइची देख के बोलता है अरे नहीं यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। फिर उसके बाद सोचता है कि चलो जो भी है अपने तो पावरफुल ही है, और उसके बाद वो आइस मॉन्स्टर के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, पर उसका घंटा कोई फर्क होता है वो नहीं पड़ता है। कासिम बताता है कि इस मॉन्स्टर की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है और अगर तुम्हें इसे हराना है तो फायर मैजिक का ही इस्तेमाल करना होगा। पर टाइची तो इस चीज में एकदम नल्ला होता है, स्पेल कास्ट करना आता ही नहीं है। फिर वो पूरी कोशिश करता अपनी तलवार से उसे मारने की, पर कुछ नहीं होता है। देन कासिम होता है उसके ऊपर कुछ सारे होता है, वो मल्टीपल आइस अटैक करता है, पर यहाँ पे लौंडा होता है वो उससे बच जाता है। अब कासिम होता है वो अपने पास से वो लाइफ एनर्जी बॉल निकालता है जो कि ग्रैमी ने पिछली रात को काफी मॉन्स्टर को मार के इकट्ठा की होती है, और उसे अपने बीस्ट को खिला देता है जिससे उसकी पावर होती है वो मल्टीपल टाइम बढ़ जाती है। अब इस जानवर की ताकत होती है वो लिमिट क्रॉस कर चुकी होती है और टाइची के भी धीरे धीरे फटने लगी होती है कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ। कासिम होता है वो यहाँ पे टाइची को बोलता है देख तुम्हारे सामने मैं सिंपल ऑप्शन रखता हूँ, या तो तू चुपचाप मेरे साथ चल वरना तेरी इन 2 पगली दोस्तों को ले जाऊंगा और जो टॉर्चर करूंगा, यू नो व्हाट काइंड ऑफ टॉर्चर, तुम भी याद रखोगे कि किस हरामी से पारा पड़ा था तुम्हारा। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्रैमी होती है वो रेन और म्यूरा दोनों के ऊपर गंदा वाला डोमिनेट कर रही होती है। म्यूरा के गंदे वाले लग रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे रेन और म्यूरा डिसाइड करते हैं कि सोलो फाइट करके कुछ नहीं होगा, मल्टीपल यानी डुअल खेलना पड़ेगा। और वो यही बताते हैं कि तुमसे पहले वाले भी हम काफी अच्छे खिलाड़ियों से टक्कर ले चुके हैं, लाइक लीमिया। ग्रैमी बोलती है कि अगर तुम मुझे हल्के में ले रही हो तो ऐसी गलती कभी भी मत करना वरना तुम्हारे लग जाएंगे। तो म्यूरा बोलती है कि नहीं हम तो तुम्हें बहुत ऊपर ले जा चुके हैं अभी। अब म्यूरा होती है वो अपनी बॉडी को एनहेंस करती है और इसके साथ ही वो ग्रैमी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। जब ग्रैमी का पूरा ध्यान होता है म्यूरा के ऊपर तभी रिन होती है वो पीछे से उनकी ओर बढ़ जाती है। ग्रैमी इस चीज को नोटिस करती है तो वो उससे बचने के लिए पीछे हटती है, पर पीछे तो म्यूरा होती है जो किसके घोड़े लगा देती है। और अब सामने से रिम होती है वो आ जाती है अपनी तलवार लेके उसके अंदर पेलने के लिए और पेल भी देती है। इससे ग्रैमी को काफी ज्यादा डैमेज हुआ होता है पर जैसे उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। रिन होती है वो यहाँ पे एक टोर्नेडो ले आती है जिसके अंदर वो बारूद के कुछ टुकड़े डाल देती है, जिसके बाद अपनी फायर मैजिक की मदद से अंदर आग लगा देती है। ग्रैमी को घंटा इससे कोई फर्क पड़ा होता है, वो एकदम चिल मार के खड़ी होती है। तभी म्यूरा बोलती है कि अब तो तू गई और वो चुपके से उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब रिन होती है और म्यूरा होती है उससे बोलते हैं कि चल बेटी सीधे सीधे सरेंडर कर दे, हम तो ये छोड़ देंगे। तो ग्रैमी बोलती है कि देखो यार सरेंडर करने का सेशन के हाथ में होता ही नहीं है,
चल मैं तुझसे एक वादा जरूर करती हूँ, जैसे ही मेरे घाव अच्छे से भर जाएंगे मैं फिर से वापस आऊंगी तुम दोनों से लड़ने। जहाँ पे वो कुछ और बोले उससे पहले कासिम होता है वो उन दोनों लड़कियों से बोलता है कि अगर तुम अपने छोरे को अपने पास रखना चाहती हो तो चुपचाप रुक जाओ, वरना मेरा प्यारा बीस्ट उसे मसल देगा। अब रिन और म्यूरा होती है वो यहाँ पे रुक जाती है, वरना टाइची के घोड़े लग जाएंगे। और टाइची सोच रहा होता है कि नहीं यार, फिर से ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए यार। वो सोच रहा होता है पर लीमिया ने कहा था कि मेरे पास ऐसी पावर है जिससे मैं नेशन को तबाह कर सकता हूँ, और वो बेहोश हो जाता है। उसे उसी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे हर बार देती है, जो कि उससे बोल रही होती है क्या तुम्हें पावर चाहिए। टाइची बोलता है डेफिनेटली, क्योंकि मैं उस कासिम की अम्मा बहन करना चाहता हूँ और लोगों को सबक देना चाहता हूँ कि मारे से पंगा लोगे तो कवर में जाओगे। अब ये जो आवाज होती है वो एक विंड स्पिरिट की होती है जिसका नाम एरियल होता है। एरियल बोलते है कि पावर को हैंडल करने के तो नियम होते हैं, अगर तुम उन दोनों में से किसी को तोड़ते हो तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। टाइची बोलता है कि कौन सी ये अच्छी लग रही है, दे दो यार। और अब प्रेजेंट में टाइची होता है वो अचानक से ही खड़ा हो जाता है और उसके आसपास का ऑरा सभी का लौरा कर रहा होता है। तो कासिम होता है वो अपने बीस्ट को बोलता है कि जा रे कूट दे साले को, और वो ऐसा ही करता है जो कि टाइची को काफी गंदा पेलता है। टाइची ढीठ होता है मेरी तरह और वो चुपचाप फिर से आने लगता है और वो बोलता है कि यार तेरे मारने से कोई फर्क क्यों ना पड़ रहा हमारे को। ये सुनकर उस बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से के कारण अपने एक फायर अटैक को यहाँ पे टाइची की ओर फेंक देता है। पर टाइची बोलता है कि बहुत हो गया कमजोरों वाली जिंदगी, और अपने पास से एक वो विंड मैजिक इस्तेमाल कर देता है जिससे इस बीस्ट का अटैक तो खत्म हो जाता है और वो बीस्ट भी साथ में खत्म हो जाता है। अब ग्रैमी और कासिम यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, तो यहाँ पे लौंडा सोचता है कि नहीं मैं तो पकड़ूंगा ना, और भागने लगता है। अचानक से उसे दर्द होता है और दर्द के मारे वो जमीन पे बैठने लगता है। फिर भी टाइची बेहोश होने से पहले एक अटैक कर देता है जिससे कासिम का एक हाथ वहाँ से चला जाता है, और थोड़ी देर बाद यहाँ पे म्यूरा होती है वो उसे हिल करके उठा देती है और हम कासिम को देखते हैं जो कि ग्रैमी के साथ अपने एक हाथ से जा रहा होता है। अब टाइची कुछ दिनों बाद अपनी आंखें अच्छे से होश में खोलता है, नोटिस करता है कि वो लीमिया के घर में, पर कैसे वो उसे नहीं पता। अब लीमिया भी यहाँ पे आ जाती है और वो कुछ से कुछ बोले या पूछे उससे पहले यहाँ पे लौंडे का पेट गुड़गुड़ाने लगता है, तो लीमिया होती है उसका पेट भर देती है। लीमिया होती है वो टाइची को समझाती है कि उनकी लास्ट बैटल के दौरान टाइची एक हफ्ते के लिए बेहोश हो चुका था क्योंकि उसकी पूरी पावर एग्जीक्यूट हो गई होती है। वैसे भी इंसान को अपने पूरे मैजिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वरना वो कोमा तक में जा सकता है। लीमिया बताती है कि आखिरकार टाइची यहाँ पे कैसे आया। यहाँ पे म्यूरा और जो रिन होती है वो घबरा गई होती है जब हमारा टाइची एक दिन तक नहीं उठा होता है, वो सीधा उसे यहाँ पर ले आई होती है। अब लीमिया होती है वो टाइची से सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगती है और टाइची उसे साफ साफ सारी बातें भी बता देता है। तो यहाँ पे लीमिया को पता चलता है कि शायद कासिम होता है वो क्रिम्सन पैक्ट नाम की चीज को यूज कर रहा होगा। वेल एक तरीके का फॉरबिडन मैजिक होता है जहाँ पे एक बंदा इंसानों या किसी भी एनिमल की सोल को लेके उसे दूसरे में ट्रांसफर कर सकता है एज एनर्जी, जो कि उसकी करंट पावर से उसे मल्टीपल टाइम ज्यादा पावरफुल बना सकता है। टाइची ये भी बताता है कि इस मोमेंट पे तो उसे ऐसा लगा था कि भैया दिन भर गए मेरे, अब मैं चला दुनिया से परे। तभी एरियल नाम की एक एंजल ने उसे बचाया। लीमिया बोलती है कि क्या बक रहे हो मादरचोद, पर जो भी हो ये तुम्हारा नसीब है, एक्सेप्ट करो एंड लेट इट गो। लीमिया को ये पता चल जाता है कि आखिरकार टाइची किस तरीके के मैजिक को यूज कर सकता है। वो एक समनर है। वेल समनर वो होता है जो कि स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिख सकता है जिसके बाद वो उससे काफी मैजिक परफॉर्म करवा सकता है जो कि उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा पावरफुल हो। और वो उसे समनर के बारे में एक चीज बताती है कि समनर के भी दो टाइप हो सकते हैं, जैसे लाइक वो किसी की आवाज सुन सकता है या फिर फील कर सकता है। और जो स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना वो बंदा एक महान लेवल का बंदा होता है क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट को हायर रैंकिंग मिलती है इस वर्ल्ड में। और नॉर्मल ह्यूमन होते हैं वो स्पिरिट को देख तक नहीं सकते हैं अनलेस अगर वो एक समनर हो। और जो मैजिक होती है स्पिरिट अपने मुंह से कास्ट करती है ना, वो नॉर्मल से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लीमिया उसकी तारीफ भी करती है कि शायद वो इतना पावरफुल है कि एक स्पिरिट ने उसे अपने लायक समझा। टाइची बोलते क्या बात करती है मैडम जी। टाइची सोचता है अरे यार ये तो होता रहेगा, मेरी वो दोनों छोरियां मर जाएंगी अगर मैं उनके पास नहीं गया। लाइक सेटिस्फाई कौन करेगा फिर उनको। टाइची उनसे मिलने के लिए जाता है तो वेट्रेस बोलती है कि नहीं यार वो तो सुबह ही सुबह कहीं पे निकल ली है। तो टाइची उन्हें ढूंढने के लिए पूरे टाउन में भटकने लगता है जहाँ पे दिखती है उसे एक लड़की जिसे काफी लोग छेड़ रहे होते हैं। टाइची उनके पास जाकर वो बोलता है कि भाई और पढ़ाई लड़की को छेड़ना कहीं अच्छा लगता है। तो वो लड़की उससे भी चालू वो टाइची से आके चिपक जाती है, ऐसा प्रिटेंड करती है कि टाइची ही उसका बंदा है। टाइची भी पूरा सहयोग दे रहा होता है एज अ पावर्ड बॉय, आई मीन यू नो व्हाट। तो जो बंदे यहाँ पे उस लड़की को छेड़ रहे होते हैं वो टाइची को पेलने लगते हैं कि साले बंदी बनाएगा। टाइची तुरंत ही उसकी अम्मा खोद देता है और वो बोलता है कि बेटे मारे से पंगा ना ले। और उस बंदे का साथी जैसे ये सब होते हुए देखता है वो बोलता है कि राम राम भाई सारे आने और मैं चला यहाँ से। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद वो लड़की होती है वो टाइची को बोलती है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी जान बचाई, पर वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं आने वाली थी। टाइची बोलता है कि बात तो एकदम सही है क्योंकि उस बंदे के हाथ से पकड़ भी उसने आसानी से छुड़ा लिया और उसके अटैक को भी इजीली डॉज कर लिया था। और इससे सीधा क्लियर होता है कि ये लड़की आसानी से उन सभी को मार सकती थी। अब ये लड़की क्लियर करते है कि वैसे तुमसे जब मैं पहली बार मिली थी तो काफी थकावट हो गई थी,
टाइची बोलता है ये क्या बक रहे हो। जब टाइची अपने छोटे से और बहुत नाकामयाब दिमाग से सोचता है तो उसे पता चलता है शिट, ये तो वही लड़की है जिसके साथ हमने फाइट की थी, ये एक असैसिन है। ये लड़की होती है, वो बताती है उसका नाम एनास्टासिया है और ये वही लड़की होती है जिसे हमारे प्यारे भाई ने पकड़ लिया होता है। और हम कासिम के बॉस को देखते हैं जो कि बोलता है वैसे भाई तुझे तारीफ देने की कोई जरूरत तो है नहीं, पर तूने काफी अच्छा काम किया है मेरे लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके। और अब ये जो बंदा होता है वो दे देता है कासिम को उसका हाथ और साथ ही यहाँ पे ग्रैमी को देता है काफी स्पेशल पावर जिससे वो आगे के बैटल्स में फाइट कर सके। और अब ये जो बंदा होता है वो कासिम को एक नया टास्क देता है परफॉर्म करने के लिए, पर इस टास्क में उसके साथ कुछ और लोग भी होने वाले होते हैं जहाँ पे 2 लड़कियां होती है वहाँ पे आ जाती हैं। और ये जो उनका मास्टर होता है वो अपने पास से एक चीज निकाल के बीच में रख देता है और वो बोलता है ये इनविटेशन होने वाला है टाइची और रिन के लिए। अब हम टाइची को देखते हैं जो कि एनास्टासिया की बातों में आ चुका होता है, जहाँ पे वो बताती है कि अब उसने एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है और डाकुओं को पकड़ने में वो सभी की हेल्प कर रही है। अब एनास्टासिया के साथ मिलकर हमारा लौंडा होता है उन सारे चोरों के घर पे चला जाता है और डकैती में सब कुछ तोड़ देता है। टाइची अब उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे अभी कासिम और उसका बॉस था। उसे एक लेटर मिलता है जहाँ पे कुछ लिखा होता है जिसे पढ़ने के बाद लौंडा बोलता है कि शिट। अब हम रिन और म्यूरा को देखते हैं जो कि भरे बाजार में एकदम चिल मार रहे होते हैं, एकदम मजे ही ले रहे होते हैं, जहाँ पे उन लोग अभी चिंता हो रही होती है हमारे लौंडे की। पर मायरा बोलती है घबराओ मत, वो लिमिया के पास है तो दिक्कत की कोई बात ना है। और अब वो लोग अपने मिशन को कंप्लीट करने बढ़ते हैं। उन्हें फील होता है कि कब से कोई उनका पीछा कर रहा है, जिस वजह से वो सोचते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा बट लोगों की नजर में आए बिना। पर ये होने से पहले ही एक बंदा उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो लोग उसके अटैक से बच जाते हैं और सारे लोगों को बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये जगह खाली कर दो। और अब वो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू करते हैं। रेन होती है उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करने की कोशिश करती है पर जिसका उस बंदे के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा होता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि नहीं यार अब करेंगे अपना विंड मैजिक। वो कुछ आगे करे उससे पहले हमें ये पता चलता है कि काफी सारे मैजिशियन होते हैं वो एक ऊंचाई पे खड़े होते हैं जो कि उसको डिफेंड कर रहे होते हैं। म्यूरा भी होती है इस बात को बहुत ज्यादा जल्दी ही समझ जाती है कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है 2 वर्सेस 4 में, हिंदी इंग्लिश दोनों का मिलाप करता हूँ मैं। तभी अचानक से उन लोगों को ग्रैमी की आवाज आती है जो कि अचानक से अपना ग्लोब हटा के आती है और म्यूरा को पेल देती है। अब ग्रैमी होती है वो यहाँ पे म्यूरा को होती है उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। पर जाने से पहले वो यहाँ पे रिन को बताती है कि ऐसे ही इसका स्टाइल नहीं है, पर उसके बॉस ने ऐसे ये करने के लिए कहा है तो करना तो पड़ेगा बेबी। रिन ट्राई करती है कि वो म्यूरा को बचा ले पर जो मैजिशियन होते हैं उसे बीच में रोक रहे होते हैं। हम टाइची को भी देखते हैं जो कि एनास्टासिया के साथ में ही घूम रहा होता है। यहाँ पे वो लोग होते हैं वो एक टनल के जरिए नीचे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे पेपर मिला होता है, उसमें लिखा होता है कि इस टनल के नीचे तकरीबन 3000 से ज्यादा गॉब्लिन्स हैं। वो लोग चलते चलते विशाल दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं जिसे बिना वक्त बर्बाद किए वो खोल भी लेते हैं। क्योंकि एनास्टासिया होती है वो ऑलरेडी एक असैसिन होती है तो थोड़ी चोरी वाली स्किल तो आनी ही चाहिए। एनास्टासिया को ये सारा काम करते हुए देख के लौंडा सोचता है मैंने इस लड़की को इसलिए गिल्ड में दिया था कि मुझे लगा था कि उसका फ्यूचर फिर से क्लीन हो जाएगा, पर जब ये काम कर रही है ये सब तो मुझे लग रहा है गिल्ड सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रही है। एनास्टासिया सुन के बोलती है कि बुरा मानने वाली कोई बात ना है और अब वो फिर से अपना सफर तय करते हैं और हम फिर से देखते हैं रेन को जो कि मेजिस के साथ फाइट कर रही होती है और थोड़ी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो फाइनली उन मेजिस को हरा देती है और फिर से ग्रैमी उसके पास आके बोलती है वेल कांग्रेचुलेशन, तुमने काफी जल्द इन लोगों को हरा दिया। साथ में वो ये भी बताती है कि म्यूरा कहाँ पे और ये भी कि उसका बॉस होता है वो म्यूरा को क्रिम्सन कोर खिलाने वाला है। वेल उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन जिए कौन मरे। और जैसे ही रेन ये सारी बातें सुनती है वो पूरी घबरा जाती है और वो चली जाती है म्यूरा को बचाने के लिए। हम देखते हैं कि म्यूरा को होता है वो पूरी तरीके से बांध के एक जगह पे लटका दिया गया होता है और नीचे मैजिक चल रहा होता है। रेन जैसे ही वहाँ पे पहुंचती है वो सारे मेजिस को ठिकाने लगाने लगती है। वो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके सभी के पैरों को जमा देती है और उसके बाद अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके पूरी जगह को हिला देती है जस्ट लाइक टाइची। अब रेन फाइनली यहाँ पे म्यूरा को आजाद कर चुकी होती है। तभी यहाँ पे कासिम का बॉस आ जाता है जो कि रिन को बोलता है कि वेल बेटा कांग्रेचुलेशन, तुमने बिना किसी को हार्म पहुंचाए अपने दोस्त को आजाद करा लिया है। साथ में वो उन दोनों को यही बताता है कि असल में इन सारे होने वाले कर्म कांड के पीछे उसी का हाथ है। ये सुनते ही रिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने वाली होती है। तभी गुरुदेव बताने लगते हैं यार मेरे ऊपर अपने हाथ गंदे करने से कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 3000 से ज्यादा गॉब्लिन्स होते हैं वो पूरे शहर में अपना हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं और अगर तुम हमसे फाइट करोगी तो शायद वैसे भी वो मर जाएंगे और नहीं भी करोगी तो कौन सा ही जिंदा बच जाएंगे। तभी रिन होती है वो यहाँ पे टाइची का नाम ले लेती है जिसके बाद ये गुरुदेव बोलते हैं ओ बेटा वो अभी नहीं आने वाला, उसके लिए हमने दूसरी फील्डिंग सेट कर रखी है। और अब गुरुदेव वहाँ से ये कह के चले जाते हैं कि अब ये शहर बचेगा या नहीं वो तुम्हारे कंधे के ऊपर है, जो करना है करो। जब वो लोग होते वहाँ से जा रहे होते हैं तभी कासिम होता है वो यहाँ पे गुरुदेव से पूछता है बॉस आखिरकार शहर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से अटैक करने से क्या मतलब है आपका? तो बताते हैं कि बेटा अगर किसी की फील्डिंग लगा रहे हो तो आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से लगानी चाहिए। और अगर सिंपल बात में कहूँ तो ये सिर्फ एक टेस्ट होता है रेन और टाइची के लिए। अगर वो इसे पास करते हैं तो हमारे मकसद के लिए काफी कारगर है।
और हम टाइची को देखते हैं जो कि एनास्टेसिया की जान बचा रहा होता है। यहाँ वो पहले तो एनास्टेसिया को एक सुरक्षित जगह पे बिठा देता है, उसके बाद वो अपने पंच को होता है वो एक गोलम के ऊपर मारता है जिसकी तो आय आय हो जाती है। और गोलम के खत्म होते ही वहाँ पे एक और दरवाजा होता है ओपन हो जाता है। टाइची जैसे इसके अंदर जाता है वो नोटिस करता है कि तो लड़कियां होती है वहाँ पे हंसी मजाक कर रही होती हैं। वेल जिस जगह पे वो लोग होते हैं वो एक तरीके का गॉब्लिन फार्म होता है जिसके ऊपर एक क्रिम्सन मैजिक इस्तेमाल किया गया होता है। इन दोनों बच्चियों का नाम होता है माइलो और मेलो। इन्हीं दी छोरियों ने होता है वो अर्ध गोलम को बनाया होता है और उसके बाद वो इन गॉब्लिन्स को भी शहर में छोड़ने वाले होते हैं। चाहे तो इन बच्चियों का बचपना कहो या फिर इनके गुरुदेव की चाल, ये सब एक ही बात है। टाइची होता है उन दोनों बच्चियों से बोलता है कि तुम दोनों बच्चे ही हो, यहाँ से तुम्हें चले जाना चाहिए और अपने से पंगा मत लो। वो लड़कियां बोलती है कि सौनवे बकलोल, इन सभी चीजों को हम ही कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे हाथ में ऑब है जिससे सभी की फटी पड़ी है। अब हम रेन और म्यूरा को देखते हैं जो कि गिल्ड मास्टर जिराड के पास जाके बताती हैं कि कैसे गुरुदेव ने 3000 मॉन्स्टर के साथ इस शहर को पेलने का प्लान बनाया है। जिराड डिसाइड करता है कि जितने भी एडवेंचरर होंगे वो उन सभी को यहाँ पे बुलाएगा और साथ में जितने भी सिक्योरिटी वाले बंदे उन सभी से हेल्प लेगा, क्योंकि मैच का मजा अभी तो आएगा बिडू। पर ज्यादा करने के बाद भी उनके पास सोल्जर्स की कमी होती है। तभी लिमिया आ जाती है और बोलती है कि हम हैं तो क्या गम है। फिर से हम टाइची को देखते हैं जो कि अपने पूरी मेहनत के साथ होता है वो एकदम अटैक कर रहा होता है गॉब्लिन्स के ऊपर। टाइची अपनी पूरी पावर को यहाँ पे निकालने से डर रहा होता है, कहीं इसके चक्कर में अगर ये गुफा बर्बाद हो गई तो गॉब्लिन अटैक वक्त से पहले ही हो जाएगा। जब टाइची होता है वो गॉब्लिन से फाइट कर रहा होता है तभी मिलो और माइलो से होता है वो क्रिस्टल बॉल टूट जाता है, जिससे अब जो गॉब्लिन्स होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। पर टाइची होता है उन्हें बचाने के लिए आगे आ जाता है। टाइची उन्हें बचा लेता है और उसके बाद मिलो और माइलो होते हैं उससे माफी मांग लेती हैं। अब टाइची होता है उसे एनास्टेसिया के पास छोड़ देता है। तो अब टाइची डिसाइड करता है कि अब एक के सामने 1000 हो या लाख, जीतना तो पड़ेगा। अब हम एडवेंचरर गिल्ड को देखते हैं जहाँ पे लिमिया बताती है कि वो अपने कुछ पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करेगी जिससे सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो सारे मॉन्स्टर के साथ में एक साथ फाइट कर सकें। और अगर वो शुरुआत में ही सारे पावरफुल अटैक कर देगी तो उसका माना खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये शहर। रेन होती है वो लिमिया को बोलती है कि ज्यादा घबराओ मत, क्योंकि कुछ जगहों को मैं हैंडल कर लूंगी अपने वोल्केनो मैजिक का इस्तेमाल करके। रेन समझाती है कि आखिरकार फायर मैजिक से वोल्केनो अटैक कैसे होगा, पर लिमिया बोलती है कि अगर इतना आता तो हम यहाँ होते। पर फिर भी वो बोलती है कि मुझे तुम पे भरोसा है इसलिए मैं ये सब तुम पे छोड़ के यहाँ से चली। अब अगली मॉर्निंग में सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो उनकी शहर की ओर बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे रेन होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके शहर मतलब जंगल के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा बनाती है कि मॉन्स्टर उसी में गिर जाते हैं, जिसके बाद उस पूरे गड्ढे को पानी से भर देती है और अपने फायर मैजिक की मदद से वहाँ पे एक फायर बॉल डाल देती है, जिससे होता ये है कि जमीन के ऊपर की परत होती है वो एक तरीके से जम जाती है और जब वो फटती है तो सभी की फट जाती है। ये देख के सभी लोग एकदम हैरान हो चुके होते हैं। वहीं पे म्यूरा होती है वो सभी से फाइट करना शुरू करती है और जिराड महोदय बोलते हैं कि सबसे पहले माँ तो मैं ही खोदूंगा। अब साले सब के सब लगे पड़े होते हैं कि किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ना है। वहीं से गुरुदेव और कासिम ये सारी चीजें ऊपर से देख रहे होते हैं। से अभी नहीं पहुंचे पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे गुरुदेव होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि यार लिमिया को मैजिक करते हुए देखना एकदम बड़ी बात है। पर रेन जो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही है ना उसके सामने लिमिया भी पानी भरती है। जब सब कुछ एकदम अच्छा चल ही रहा होता है तभी एक एडवेंचरर होता है वो जिराड के पास पहुंचता है। वो बताता है कि 200 से ज्यादा मॉन्स्टर होते हैं जिनके ऊपर क्रिम्सन कोर का इस्तेमाल किया होता है, वो आगे बढ़ रहे हैं। अब जिराड की फटी पड़ी होती कि अरे यार अब क्या करें। तभी टाइची होता है वो एनास्टेसिया और मिलो माइलो को लेके वहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे टाइची होता है वो सारी सिचुएशन होता है वो जिराड को समझा देता है और उससे पूछता है कि आखिरकार म्यूरा और रिन कहाँ पे हैं। अब हम लिमिया और बाकी छोरियों को देखते हैं जो कि लड़ाई कर करके काफी ज्यादा थक गए होते हैं, पर मॉन्स्टर होते हैं वो आना बंद ही नहीं कर रहे होते हैं। तब लिमिया डिसाइड करती है कि अब तो बहुत हो गया और वो अपने साथियों को बोलती है कि सिर्फ 30 सेकंड यार मुझे टाइम दे दो, इनकी तो मैया मैं खुद दूंगी। तो रेन और म्यूरा होती हैं वो अपने छोटे मोटे अटैक करके सारे मॉन्स्टर को हैंडल कर रही होती हैं। इतनी ही देर में हमारी लौंडिया होती है वो अपने मैजिक को फुल कर रही होती है। वैसे मोस्टली यहाँ पे सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं, पर 3 जायंट ओगर होते हैं उनके सामने होते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम 3 लड़कियां हैं और 3 ओगर हैं तो संभाल लेते हैं एक। पर रेन ये बहुत जल्दी रियलाइज कर लेती है कि बाप बाप होता है, क्योंकि ओगर को उसके अच्छे अटैक से भी कोई असर नहीं पड़ा होता है। ओगर होता है वो रिन की मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी रिन बोलते है कि कुछ भी हो जाए डैडी टाइची हमें बचाने जरूर आएंगे, और ओगर उसे मारने ही वाला होता है। तभी टाइची बीच में आ जाता है और वो बोलता है रेन आपके डैडी आए हैं। सिली जोक। जब टाइची होता है इनकी देखरेख कर रहा होता है तभी लिमिया और म्यूरा आ जाते हैं और यहाँ पे रिन की देखरेख करने लगते हैं। वहीं टाइची होता है उन ओगर्स की होता है वो 1-2 कर रहा होता है। आमिन सालों को पटक पटक के मार रहा होता है। उन्हें हराने के बाद टाइची होता है वो उन लोगों के पास वापस जाता है, जहाँ पे लिमिया पूछती है कि आखिरकार तुमने किस लेवल का एनहांसमेंट मैजिक यूज किया। तो वो बोलने लगता है कि लेवल 100 का, क्योंकि उससे नीचे तो मैंने हरा ही नहीं सकता। टाइची होता है वो लिमिया से पूछता है कि आखिरकार सिचुएशन कैसी है, क्या हम फाइट करने के लिए अभी लायक हैं।
तो लीमे बताती है कि सच कहा जाए तो बिल्कुल भी नहीं। तभी माइलो और माइलो वहाँ पे प्रकट हो जाती हैं, जो कि टाइची उन्हें बोलता है कि ख्याल रखो। टाइची बताता है कि जैसे ही वो उन दो जायंट्स ऑगर को हरा देगा, सारे मॉन्स्टर अपने आप वहाँ से चले जाएंगे। टाइची होता है उन दोनों मॉन्स्टर्स को एक ही साथ होता चैलेंज करता है कि आ जाओ यार, एक ही साथ पेल दूंगा। वहीं पे हम गुरुदेव को देखते हैं, जो कि ऊंचाई से बोलते हैं कि बस यही तो पल था जिसका हमें सदियों से इंतजार था। हमें पता चलता है कि गुरुदेव के ऊपर एक और महिला होती हैं, नॉट दैट वे बट होती हैं। अब हम एनास्टासिया को देखते हैं, जो कि बाकी एडवेंचरर की देखभाल कर रही होती है। इसी दौरान यहाँ पे उसे पता चलता है कि बैटलफील्ड पे क्या सीन चल रहा है, पर एनास्टासिया बोल दे कि जो भी हो टाइची संभाल लेगा। वो कुछ और करे उससे पहले ही एक बंदा होता है, वो हुडी पहन के उसके पास आता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है, जिसके बाद वो अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खो बैठती है और अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे वो चलने लगती है। अब हम रेन, लिमी और बाकी सारे लोगों को देखते हैं, जो कि छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को होते हैं वो हरा रहे होते हैं और टाइची ओर्ज के सामने खड़ा होता है। हालांकि ओगर काफी पावरफुल होते हैं और क्वांटिटी में भी यहाँ पे टाइची से ज्यादा होते हैं, फिर भी टाइची होता है वो ऐसे तैसे करके एक को तो हरा देता है। टाइची वैसे ही सबकी अम्मा खो चुका होता है, पर अचानक से ही जमीन हिलने लगती है और ड्रैगन बाहर निकल आता है और ओगर को होता है वो चीनी समझ के खा जाता है। लीमे थोड़ी हैरान होती है कि आखिरकार ये ड्रैगन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ड्रैगन होते हैं वो इतने ज्यादा लड़ाकू मिजाज के नहीं और वो लोगों के साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। अब बाकी लोग होते हैं वो टाइची के सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि असल में गुरुदेव ने ये साजिश की होती है टाइची का फाइनल टेस्ट लेने के लिए। टाइची होता है वो सारी लड़कियों से बोलता है कि ऐसा करो, पूरे शहर और गांव को खाली करवा दो और अकेले ये सब मुझ पे छोड़ दो कि ये ड्रैगन कैसे मरेगा या मारेगा। रिन बोलते कि जो भी हो पर मैं तुम्हारे साथ रखूंगी, और मायरा होती है वो बोलती है मैं होप करूंगी कि तुम लोग वापस आओ। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और टाइची रिन को बोलता है कि तुम भी थोड़ा पीछे ही रहना, क्योंकि मुझे अपने तरीके से फाइट करनी पड़ेगी वरना हम मर जाएंगे। सिंपली कहा जाए तो उसे एकदम पीछे रहने को बोलता है कि कहीं उसके चक्कर में रिन भी ना पी ली जाए। रिन होते उसकी बात को अच्छे से समझ रही होती है, पर उसको भी ऐसा लग रहा होता है कि शायद यहाँ पे टाइची उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है, पर वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि हाँ वो उसे दूरी बनाए रखेगी। अब टाइची होता है वो सीधा उस दो सिर वाले ड्रैगन के सामने चला जाता है और वो जाते सबसे पहले एरियल को बुलाता है, पर उसके पास कोई नहीं आता है। उसे लगता है कि पहली बार तो शायद हवा हवा में हो गया होगा। टाइची सबसे पहले अपनी पावर को एनहेंस कर लेता है और सीधा उस ड्रैगन के ऊपर एक पंच लगा देता है। ड्रैगन उसके अटैक को इजीली होता है वो कैच कर लेता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा मल्टीपल फायर अटैक करने लगता है। वो टाइची को अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके दूर फेंक देता है, तो रिन होती है वो टाइची की हेल्प करने के लिए अपने पास से एक अटैक करती है, पर ड्रैगन का दूसरा सर होता है वो बोलता है कि भाई हम यहाँ पे हैं, और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब टाइची होता है वो उठ खड़ा होने लगता है और वो पूछने लगता है कि आखिरकार वो बाकी मॉन्स्टर्स की हेल्प क्यों कर रहे हैं हमें हराने के लिए। वो कुछ और करे उससे पहले ही एनास्टासिया होती है वहाँ पे आ जाती है, जो कि टाइची से बोलती है क्या मैं तुम्हारे जख्मों को हील कर दूं। टाइची बोलता है पहली बात तू यहाँ कर क्या रही है। ये सुन के वो बोलती कि अरे मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो होश में आ चुकी होती है, क्योंकि बाबू ने कहा करने का तो करने का। जब ये लोग कंफ्यूज होते हैं तो ड्रैगन इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी ब्लू फ्लेम को उनके ऊपर होता है वो फेंक देता है। रिन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, इतने में एनास्टासिया होती है वो यहाँ पे हमारे लौंडे को धक्का दे देती है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। अब यहाँ पे एनास्टासिया होती है वो टाइची की गोदी में होती है, जो कि उससे बोल रही होती है कि यार वो एक पहला बंदा था जिसने उसे एक इंसान के रूप में स्वीकार किया, पर अब वो चाहती है कि अगर वो किसी भी तरीके से सरवाइव कर जाती है वो उससे दोस्ती कर ले, पर ज्यादा कुछ हो उससे पहले उसके बाजे बच जाते हैं। अब टाइची को बहुत अजीब लगता है कि नहीं यार मैंने इतने महीनों प्रैक्टिस की, फिर जाके मैं अपने एक दोस्त को गवा रहा हूँ। उसे बहुत गुस्सा आता है और इसी के साथ वो एरियल का नाम लेता है, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। टाइची को बहुत गुस्सा आता है, वो फिर से एक बार बोलता है कि एरियल मुझे अपनी पावर दो। एरियल होती है वो फाइनली टाइची के मन का दुख समझ जाते हैं, वो बोलती है कि इसी तरीके का एक इमोशन होता है मुझे चाहिए था। अब अचानक से टाइची होता है वो अपने आप को एक अलग जगह पे पाता है जहाँ पे एरियल उसके सामने होती है और वो बोलती है मुझे माफ करना कि पहले की तरह मैं तुम्हें अपनी पावर नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ एक समनर पैक्ट साइन करना होगा, उसके बाद ही तुम मुझे बुला सकते हो। और वो उसे अपने पावर के कॉन्सिक्वेंसेस भी होती है वो बताती है। उसके बाद टाइची बोलता है कि सॉरी मुझे माफ करना मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, और उसके बाद वो उसकी पावर को एक्सेप्ट करता है, एमेटिस के पैक्ट को साइन कर लेता है। अब टाइची होता है वो फिर से होश में आ जाता है, तभी रिन उसके पास आ जाती है और टाइची बोलता है कि ऐसा करो एनास्टासिया का ध्यान रखो। अब वो पूरे पागलपन के साथ उस ड्रैगन की ओर बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। टाइची होता है वो बोलता है एरियल से मैं चाहता हूँ कि मैं इन लोगों को एक ही बारी में खत्म कर दूं। साथ ही टाइची उन ड्रैगन से पूछता है आखिरकार तुम लोगों का गोल क्या है इन्हें मारने के पीछे। ड्रैगन बोलते हैं भाई बकचोदी ना कर, अपनी पावर दिखाकर तू हमें प्रूव कर देता है कि तू पावरफुल है, हम यहाँ छोड़ के चले जाएंगे और तेरे सवालों का सारा जवाब भी दे देंगे। अभी जो ड्रैगन होता है वो अपने दोनों मुंह से डिफरेंट काइंड ऑफ फायर होता है वो उगलने लगता है। टाइची अपने विंड अटैक से होता है उसे डॉज करने की कोशिश करता है। दोनों सर की पावर काफी ज्यादा होती है, पर टाइची के आगे कोई बोल सकता है क्या, और वो कुछ देर बाद उसे पूरी तरीके से हरा देता है। अब ड्रैगन होता है वो सब कुछ रिवील करता है कि वो एक महिला के लिए काम करता है और उसने उसे एक टास्क दिया होता है कि उसे टाइची की ट्रू पावर को होता है वो टेस्ट करना है।
और अब जो आगे के गाइडेंस होगी वो महिला स्वयं होगी, वो देगी हमारे टाइची को। वो ड्रैगन वहाँ से चला जाता है, पर ज्यादा टाइम वो कहता है कि उसे पावरफुल बनना होगा अगर वो अपने चाहने वालों को बचाना चाहता है। अब हम गुरुदेव को देखते हैं जो कि एक पर्दे के पीछे वाली महिला से बोलते हैं टाइची ने फाइनली विंड स्पिरिट के साथ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। वेल उसकी प्रोग्रेस काफी ज्यादा अच्छी है मैम। तो जो महिला होती है उसे बोलती कि तो वक्त आ चुका है उसके लिए एक नया टास्क तैयार करने का। अब इस वॉर के बाद थोड़े टाइम तक सब कुछ होता है वो शांत हो चुका होता है। सारे विलेजर या फिर टाउन के मेंबर्स होते हैं वो हुई तबाही को एक साथ मिलके साफ कर रहे होते हैं। वहीं पे टाइची होता है वो एनास्टासिया की ग्रेव पे फूल चढ़ा रहा होता है कि लाइक अगर कॉमरेड को नहीं चढ़ाया तो किसे चढ़ाया। अब कुछ वक्त बाद जो टाइची होता है वो स्पिरिट यानी कि अमीलिया को होता है वो समन करता है बाकी सभी के सामने, क्योंकि अब वो प्रोफेशनल समनर बन चुका होता है इसलिए ये बनता है। जब वो लोग बातें कर ही रहे होते तभी लिमिया को दिखाई देता है कि कोई कैरेज होती है वो उन लोगों की तरफ बढ़ रही होती है और उस कैरेज के ऊपर रॉयल फैमिली का टैग होता है। उस कैरेज के अंदर से एक लड़की निकलती है जिसका नाम एल्सेना होता है और वो सीधी चली जाती है घर के अंदर। वो बोलती है कि वो मार्कस नॉर्मन की बेटी है जो कि किंग के बदले में यहाँ पे आई है। एल्सेना बोलती है कि वो यहाँ पे लीमिया को अपने साथ उनके कैपिटल में ले जाने के लिए आई है और वो लोग होते हैं इस चीज के लिए एग्री कर जाते हैं और सभी के सभी होते हैं वो झुंड में वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो लोग होते हैं वो कैपिटल की ओर बढ़ रहे होते हैं तभी यहाँ पे लीमिया होती है वो एल्सेना से पूछती है कि आखिरकार सिटी में या कैपिटल में क्या हालात हैं। तो एल्सेना बताती है कि करंटली जो कैपिटल होता है या फिर जो पूरा किंगडम होता है वो दो लोगों के कब्जे में, जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं वो किंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं और काफी लोग होते हैं उसके छोटे भाई को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब जो करंट किंग होता है उसे उसकी राजगद्दी होती है वो परंपरागत उनके परिवार के तहत मिली है। वहीं पे जो दूसरा बंदा होता है वो पूरी जद्दोजहद के साथ लगा पड़ा है कि नहीं मुझे चाहिए। यही रिसेंट टाइम में किंग ने होता है वो काफी सारे मेजेस को होता है वो दूसरे देशों में भी भेजा होता है अपने डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए, पर जब सारा मामला होता है वो हद से बाहर निकल चुका है तो अब सब है वो वॉर के तहत पे आ चुके हैं। लाइक कभी भी कुछ भी और किसी भी वक्त हो सकता है। एल्सेना चाहती है कि ये सारे लोग होते हैं वो इन किंगडम में वॉर में मदद करें। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे टाइची नोटिस करता है ये जगह होती है वो एक भूतिया जगह से ज्यादा नहीं है, लाइक वीराना पड़ा होता है। लीमिया होती है वो एल्सेना से पूछती है किंग ने यहाँ पे रेन और टाइची को लाने के लिए कहा होता है। तो एल्सेना बोलती है कि हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा होता है कि उन्हें साथ में बिल्कुल लाया जाए। जब वो लोग होते हैं वो टाउन के अंदर पहुंचते हैं उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है पर टाइची होता है वो उसे बचा लेता है एल्सेना को। वेल ये शॉट होता है वो ड्यूक के बंदे ने मारा होता है क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि यहाँ पे टाइची और उसकी गैंग यहाँ पे आ चुकी है। अब टाइची होता है वो राजसभा में पहुंच जाता है जहाँ पे एल्सेना होती है वो सबसे पहले हमारे लौंडे को इंट्रोड्यूस कराती है हेड मेज बेला से और साथ ही हमारे किंग की एक लौती बेटी शार्लेट से भी। अब वहाँ पे किंग महोदय भी होते हैं वो आ जाते हैं और सबसे पहले उन लोगों की तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने अकेले ही काफी सारे मॉन्स्टर्स को पिछली वॉर में हरा दिया। तो लीमिया बोलते हैं कि सर जी यहाँ पे बकचोदी मत कीजिए, सीधे सीधे पॉइंट पे आइए। किंग होता है वो अपने सारे लोगों से बोलता है कि ऐसा करो सबके सब बाहर जाओ और फिर वो लिमिया से बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली लिमिया। किंग और लिमिया होते हैं वो पहले से ही दोस्त होते हैं पर लिमिया एक शर्त लगती है कि अगर वो उसकी बात मानेगा तो ही वो उसके लिए काम करेगी। लिमिया होती है वो सीधा सीधा किंग से पूछती है मैं जानना चाहती हूँ टाइची और रिन को समन करने के पीछे कहीं आपका योगदान तो नहीं है। किंग महोदय बोलते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्टली समन किया पर ऑर्डर तो मैंने ही दिए। टाइची होता है वो किंग के सामने जाके बोलता है कि सुन बे बड़वे, तूने हमारी शांति प्रिय जिंदगी हमसे छीन ली और अब तू ये भी चाहता है कि हम तेरे लिए फाइट करें, लोगों को मारें। पगला पगला गया है के? किंग बोलता है कि माफ करो पर मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अब सभी लोग थोड़ा बहुत आराम करते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं कि आखिरकार किंगडम में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तभी एल्सेना वहाँ पे आके बोलती है कि प्रिंसेस आप सभी से बात करना चाहती हैं और शार्लेट अंदर आ जाती है। वो सबसे पहले इन सभी से माफी मांगती है स्पेशली रेन और हमारे टाइची से। वो बताती है कि समनिंग रिचुअल उसी ने ही किया होता है। शार्लेट ये भी बताती है कि उन्हें समन करने से पहले उसने पूरी रिसर्च की थी कि वो किसी ऐसे बंदे को समन करे जो जिंदगी से पूरी तरीके से हार गया हो, जो कि इजीली उनकी बात मान जाएगा और उनके लिए फाइट करेगा। लाइक जब वो समनिंग रिचुअल कर रही होती है तभी ड्यूक के असैसिन ने उसके ऊपर अटैक किया होता है पर उसके बॉडीगार्ड ने उसे प्रोटेक्ट किया होता है पर उनके खून से रिचुअल में बाधा आ गई होती है और इसी रुकावट के कारण शायद मल्टीपल लोग यहाँ पे समन हो गए लाइक रेन और कैसल में आने की जगह तुम लोग कहीं और ही उठ पड़े। शार्लेट होती है उनसे माफी मांगती है कि उनके साथ जो गलत हुआ उसमें मेरी फुल जिम्मेदारी है, मैं मानती हूँ। तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लेती हूँ। टाइची और रेन बोलते हैं कि देखो दादा लोड ना लो, तुमने जो भी किया है अपने किंगडम की हिफाजत के लिए किया है उसमें कोई गलत बात नहीं है और हम तुम्हारे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं कि तुमने खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचा है। शार्लेट होती है वो टाइची से वादा करती है कि इस वॉर के एंड होने के बाद वो पूरी कोशिश करेगी, मतलब एकदम 100% वादा करती है कि वो उन्हें उनके घर पे वापस भेज देगी। टाइची भी वादा करता है तो मेरी भी सुन लो यार, मैं भी तुम्हारी बैटल में पूरा साथ देने वाला हूँ, कोई चिंता ना करो। तभी लीमिया वहाँ पे आती है और टाइची को बोलती है कि तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि बेला होती है वो यहाँ पे लड़ने खड़ी होती है। बेला का मानना होता है कि अगर टाइची जंग में साथ जाएगा तो उसे खुद को प्रूव करना होगा। बेला
बेला अपने कुछ अटैक के साथ यहाँ पे टाइची की तलवार तोड़ चुकी होती है। उसके बाद वो दोनों होते हैं वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं, जहाँ पे टाइची बोलता है कि मैया पोत देंगे और साथ में उसे हराने लगता है। देखो टाइची की काबिलियत देख के बेला होती है वो पूरी तरीके से उस पर फ्लैट हो जाती है और बोलते है कि आओ मेरे कमरे में रात को। अब टाइची होता है वो रात में महल की छत पे लेटा हुआ होता है और एरियल से बातें कर रहा होता है कि उसकी जो इनह्यूमन कैपेबिलिटी होती है वो कई बार काफी घातक हो सकती है, पर रेन के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। रेन से उसे याद आता है कि उसे तो मिला ही नहीं और वो जाता है सीधा उससे मिलने के लिए उसके कमरे में, पर वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। जब वो बाथरूम के अंदर जाता है तो वो चेक करता है कि यहाँ पे रेन जी नहा रही होती हैं। वो फटाक से दरवाजा बंद करता है। मैं नहीं करता पर वो कर देता है। जस्ट फॉर काइंड नॉलेज में बहुत शरीफ हूँ। अब हम शार्लेट को देखते हैं जो कि प्रार्थना कर रही होती है अपने देश पे आने वाली विपदाओं को दूर करने के लिए। वहीं दी गुरुदेव होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं जो कि उससे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं और हालांकि शार्लेट को भी नहीं पता कि फिलहाल जो हमले हुए थे उसमें हमारे गुरुदेव का सबसे बड़ा योगदान है। अगले दिन जो टाइची होता है वो पूरे महल में घूम रहा होता है, सोच रहा होता है कि आखिरकार रेन कहाँ पे है, और रेन होती है वो पौधों में पानी दे रही होती है। तभी टाइची वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि हमें कोर्ट रूम के अंदर बुलाया गया है। और अब हम देखते हैं जो ड्यूक होता है वो सारे अपने मेंबर के साथ बातें कर रहा होता है कि अब आगे क्या हमारी रणनीति होगी। तो यहाँ पे एक महोदय होते हैं वो आइडिया देते हैं कि ऐसा करते हैं अपने सभी की आर्मी एक साथ ज्वाइन करते हैं और एक साथ है वो कैपिटल के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर ड्यूक बोलता है कि देख भाई मेरा मानना है कि जो दो नए बंदे हैं यानी रेन और टाइची पहले उनको निपटा देते हैं, क्योंकि मुझे अंतरजातीय खबरों से पता चला है कि उनमें से एक बंदा होता है वो स्पिरिट को समन कर सकता है जो कि हमारी पूरी आर्मी की एक ही बार में ले लेगा। पर इन दी एंड उसे एक परमिशन मिल जाती है कि वो सारी फोर्सेस को असेंबल करके यहाँ पे जा सकते हैं कैपिटल की ओर। और हम बेला को देखते हैं। बेला होती है वो किंग को बता चुकी होती है कि कैसे एक आर्मी होती है वो उनकी ओर बढ़ रही है। अब वो लोग होते हैं वो अपनी आर्मी के काउंट होते हैं वो बताने लगते हैं, जैसा बेला बताती है कि उनके ये हैं और दूसरी बंदी बताती है कि मेरे ये हैं। किंग होता है वो बोलता है कि जो भी हो बस तुम्हें कैपिटल को बचाना है, कुछ भी करो। अब उसके बाद वो लोग होते हैं वो आगे की फर्दर प्लानिंग के लिए एक मीटिंग अरेंज करते हैं और सारी चीजें सोच रहे होते हैं। देखो उन लोग का प्लान ये होता है कि सबसे पहले तो जो कि नॉर्मल ह्यूमन थे लाइक लीमिया और वो सब होंगे वो जाएंगे बैटलफील्ड में, और रेन और टाइची होते हैं वो बाद में उन्हें ज्वाइन करेंगे। पर टाइची को लगता है कि उसकी पावर से नॉर्मल बंदों की जान चली जाएगी। लीमिया बोलती है कि देख भाई यार थोड़ी हिम्मत तो तुझे करनी ही पड़ेगी। बेला भी बोलती है कि हर बार चीज फ्री में नहीं मिलती है, उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। अब टाइची होता है वो रिन के पास चला जाता है रात में और वो उससे बोलता है कि क्या हुआ। रिन को वॉर की थोड़ी चिंता हो रही होती है तो टाइची बोलता है कि तो ऐसा करो पार्टिसिपेट करो ही मत, क्योंकि लाइक तुम गलती से यहाँ पे आ गई हो, तुम्हें बुलाने का कोई इंटेंशन ही नहीं था। तो रिन बोलती है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आई हूँ तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे रेन होती है वो टाइची को बोलती है कि वहाँ क्यों खड़े हो यार, यहाँ पे आके बैठो ना। टाइची होता है उसके पास जाके बैठ जाता है। अब माहौल होता है वो पूरा जम चुका होता है, रातें रंगीन होने ही वाली होती हैं। टाइची भी अपना पहला कदम उठाने ही वाला होता है, तभी उसे लगता है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। टाइची होता है वो तुरंत पर्दे डाल देता है। उसके बाद हम लेमिया और म्यूरा को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों होते हैं वो रेन के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। लेमिया कुछ और बोले उससे पहले ही उसे भी कुछ अजीब सेंस होता है और वो भी होती है वहाँ से चुप हो जाती है। हम देखते हैं कि खिड़की के बाहर एक पेड़ की डाली पे कुछ असैसिन खड़े होते हैं। इस बंदे को यहाँ पे ड्यूक ने भेजा होता है टाइची और रिन का खेल खत्म करने के लिए। पर टाइची होता है ये सब पहले ही नोटिस कर चुका होता है कि आउटकम क्या आने वाला है। इस वजह से उसने अपने बिस्तर के ऊपर काफी तकिए रख दिए होते हैं जिससे ये लगे कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है। और वो असैसिन होता है वो उसे चादर पे ही मारने की कोशिश करता है, और जब वो चादर हटाता है वो देखता है नहीं यार नहीं नहीं नहीं, और टाइची बिछा के बोलता है कि हाँ नहीं नहीं हम भी यहाँ पे हैं, वैसे तो तुम कपड़े खोलोगे कि मैं खोलूं। जब टाइची होता है वो बकचोदी पेल रहा होता है तभी असैसिन होता है वो पीछे हटता है और यहाँ पे हमारी रिन के ऊपर अटैक कर देता है। टाइची इस चीज को एकदम से नोटिस कर लेता है और तुरंत ही जाता है और अपनी पावर को एनहेंस करके उस बंदे को पकड़ के बोलता है सुन बे बेटी जो भी मेरी पसंद के लोगों को होता है वो नुकसान पहुंचाएगा, मैं उसकी अम्मा और भैया दोनों पेल कर दूंगा। लेमिया होती है वो टाइची को बोलती है कि रुक जा भाई थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेने दे, पर वो असैसिन उसकी बात नहीं सुनता। वो वहाँ से जाता और भाग जाता और खिड़की से कूद के मर जाता है। अब सुबह का सीन होता है जहाँ पे किंग की आर्मी होती है वो पूरी तरीके से तैयार होती है, पर सामने वाले आदमी की आर्मी भी होती है वो बहुत कड़क होती है। पर टाइची भी होता है वो एक चेतावनी देते हुए अपने विंड स्पेल का इस्तेमाल करता है और जमीन के बीचों बीच गड्ढा कर देता है जिससे उनकी फट जाए। उन लोगों को लग रहा होता है कि इस अटैक से उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाएगा, पर ड्यूक होता है वो बोलता है कि मन ने कमजोर समझ रखा के। ड्यूक होता है वो अपना मास्क हटाता है और सभी जितने भी उसके मेजेस होते हैं वो फायर अटैक कर देते हैं उन लोगों के ऊपर। इस चीज से टाइची और सभी लोग पूरी तरीके से हैरान होते हैं। तो टाइची अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और एक चीज नोटिस करता है, उन लोगों के हाथ में एक स्पेशल तरीके की रिंग होती है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। लेमिया सोच रही होती है ये तो एक मैजिक स्टोन है, पर आखिरकार इन लोगों के पास में इतने बड़े अमाउंट में चीजें आई कैसे। लेमिया बताती है कि हालांकि ये एक पावर सोर्स है पर इसका अपना ही एक नुकसान है। अगर होस्ट को इस रिंग का अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता हो तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है। सीधे सीधे कहा जाए तो वो अपनी ही पावर को पूरी तरीके से चूस लेता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ड्यूक की आर्मी होती है वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ने लगती है, पर अभी भी गांड में बहुत ज्यादा कूदा बाकी होता है। वो बोलते हैं कि जो भी हो पर उन लोगों को हमें डरा के रखना होगा,
जितनी देर हो सके उनके सोल्जर्स को मारते रहो। अब रिन और टाइची काफी कंफ्यूज होते हैं और लीमिया को देखते हैं। लीमिया बताती है कि देखो यहाँ पे कुछ न करने का कोई रीजन है। बेला बताती है कि असल में वो लोग होते हैं वो अभी भी अपनी किंगडम की सीमा में ही है और किंग भी नहीं चाहते कि फालतू बकचोदी हो। इसलिए टाइची होता है वो एरियल का इस्तेमाल करता है और अपने सामने एक बैरियर बनाता है। इस दौरान उनके ऊपर काफी सारे अटैक किए जाते हैं पर मायरा सब और सभी लोग प्रोटेक्ट कर रहे होते एक दूसरे को। तभी इस किंगडम के जितने मेजिस होते हैं वो अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे बारिश करवा देते हैं, जिसके बाद रिन होती है वो थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करके सभी को झटके मार देती है। देखो अभी तक ये ड्यूक का कमांडर होता है वो घुटने पे आ चुका होता है, पूरी तरीके से हार मान चुका होता है। तभी ड्यूक का असिस्टेंट आके बोलता है, वो बोलता है कि तुम लोग हार रहे हो है ना। तो जनरल होता है वो बोलता है कि पर तुमने हमें इस रिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। वो कुछ आगे बोले उससे पहले ही वो बंदा होता है उसे मार डालता है। अब कुछ वक्त बाद हम कासिम को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना पेल रहा होता है और बोलता है कि टाइची जो भी हो जाए इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग पे रिन होती है वो हमारे टाइची को बड़े ही प्यार से उठा रही होती है। यू नो व्हाट काइंड ऑफ प्यार। पर टाइची को उल्टी हो जाती है यार, क्योंकि रात में उन लोगों ने दबा के खाना पेला होता है, साथ में कुछ और भी पेला होता है। तभी लिमिया और म्यूरा होती है वहाँ पे आ जाती है और बोलती हैं कि हम सभी को कोर्ट रूम में किंग ने बुलाया है। किंग बताते हैं कि उन्होंने जो वॉर में सपोर्ट किया है उसके लिए प्रिंसेस शार्लेट होती है उन सभी को कुछ न कुछ गिफ्ट देना चाहती हैं और सभी को होता है उनकी पसंद से गिफ्ट लेने का सौभाग्य दिया जाता है। लाइक कोई रिंग लेता है, कोई कटाना लेता है, कोई तलवार लेता है, कोई क्या लेता है। अब वो लोग होते हैं वो बैटल ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं जहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी स्किल दिखा रहे होते हैं। स्पेशली बेला जो कि टाइची को नीचे लिटा के अपनी स्किल दिखा रही होती है। वेल ये स्किल मैं भी देखना चाहूंगा, पर टाइची वहाँ से जोर जबरन करके भाग जाता है। टाइची होता है मार्केट में चला जाता है रिन के लिए पावर की दवाई लेने, जहाँ पे सारे लोग होते हैं वो टाइची को ही घूरे जा रहे होते हैं। तो टाइची को लगता है कहीं एरियल को तो नहीं देख रहे। एरियल बताती है कि फिलहाल ये लोग मुझे नहीं देख सकते, तुम्हें ही देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो टाइची को घेर के खड़े हो जाता है और बोलते हैं कि भैया भैया आप वही हीरो है ना जिसने वॉर में मार चोदी थी। अब टाइची होता है उनसे हाय हेलो कर लेता है, वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते एक जगह पे रुक के बोलता है कि भाई मुझे फॉलो करना बंद करो और सामने आ। वहाँ से कासिम बाहर आता है जो कि काफी ज्यादा भड़का हुआ होता है। टाइची कासिम को देख के बोलता है, अरे भाई तेरा हाथ कहाँ गया। कासिम बोलता है कि ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, बोल मत कुछ, तूने मेरा हाथ ले लिया, मैं तेरी वो ले लूंगा। कासिम बोलता है, देख भाई मैं तुझे डुअल के लिए चैलेंज करता हूँ, हार गया तो सबकी अम्मा खोद दूंगा मैं। पर यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन होती है टाइची के ऊपर कि वो अपने मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब टाइची और यहाँ पे कासिम होते हैं वो बैटल फील्ड में पहुंच जाते हैं। कासिम ये प्रूव करना चाह रहा होता है कि टाइची पिछली बार उसे इसलिए जीता था कि उसके पास स्पेशल पावर्स हैं। कासिम होता है वो सबसे पहले उसे एक दवाई पिला देता है, जिसके बाद यहाँ पे टाइची अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाएगा। टाइची भी बोलता है कि हाँ जाए, चैलेंज एक्सेप्टेड और मैं भी इन चीजों से पीछे नहीं हटता। तभी एरियल बोलती है कि बेटे सोच समझ के फैसला लो क्योंकि ये आगे बहुत महंगा पड़ सकता है। टाइची होता है वो अपने विंड अटैक का इस्तेमाल करके जमीन पे एक ब्लास्ट करता है। उसके बाद कासिम होता है अपनी डैगर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर कासिम होता है वो टाइची के ऊपर अपनी वाटर बुलेट होता है वो चलाता है। देन थोड़ी मेहनत करने के बाद टाइची होता है वो कासिम की तलवार उसके हाथ से छुटा देता है और अब उन दोनों के बीच में महासंग्राम हो रहा होता है, जहाँ पे कोई भी अपने आप में हारने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता है। वहीं दूर खड़ा कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है। इन दोनों की फाइट ऐसी चल रही होती है कि मानो कभी खत्म ही ना हो। इसलिए कासिम और ये टाइची डिसाइड करते हैं कि अपने एक एक और अटैक से वो सब खत्म करेंगे। अब कासिम होता है वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके एक जायंट वाटर बॉल बनाता है, पर यहाँ पे हमारे टाइची के पहले ही लग चुके होते हैं। उसका पैर होता है वो गंभीर रूप से घायल होता है। टाइची डिसाइड करता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन है वो नहीं है। रिन का नाम लेता और सोचता है कि जितनी प्रैक्टिस की सब याद करनी पड़ेगी और वो अपनी स्वॉर्ड से स्लैश मारता है, जिससे कासिम का अटैक तो निस्तेनाबूद हो जाता है। अब कासिम के होते हैं वो अच्छे खासे घोड़े लग चुके होते हैं। उसके बाद कासिम बोलता है ठीक है भाई मैं अपनी हार मानता हूँ और क्या। यहाँ पे टाइची होता है वो कासिम से बोलता है कि मैं एक एडवांटेज ले रहा था क्योंकि मेरे पास एक हाथ एक्स्ट्रा है। अब एरियल होती है वो कासिम से बोलते है कि भाई फाइट तू हार गया, वापस कर हमारे टाइची की पावर्स। तो कासिम बोलता है देखो यार जिस बोतल में मैंने उसकी पावर भरी है वो जैसे ही टूटेगी सब ठीक हो जाएगा। टाइची इसे पाने की कोशिश करता है पर अचानक से बोतल के अंदर से कुछ बाहर निकलता है और टाइची के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। टाइची होता है उसके पास जो भी नॉर्मल अटैक बचे होते हैं मैजिक अटैक वो उनका इस्तेमाल करता है, पर शैडो मॉन्स्टर के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता है बल्कि वो ही उस पर डोमिनेंस दिखाने लगता है। टाइची को कुछ हो से पहले ग्रैमी अचानक से वहाँ पे आ जाते हैं और शैडो मॉन्स्टर को होती है वो दो पार्ट में डिवाइड करती है। कासिम होता है ईमानदार भट्ट होता है वो चुपचाप बोलता है ग्रैमी से ऐसा करो तुम गैजेट को तबाह करो, मैं ऐसे ध्यान से भटकाता हूँ। उस गैजेट को खत्म करने के बावजूद यहाँ पे हमारे लौंडे की पावर्स तो वापस नहीं आई होती हैं, पर वो मॉन्स्टर भी नहीं गया होता है। तो कासिम समझ जाता है उसकी भी फील्डिंग सेट है, पर अब हमारे टाइची के पास होती है उसकी पावर। इसलिए बोलता है कि अब तो एक अटैक में अगर अम्मा खोदी नहीं ना तो मेरा नाम भी टाइची नहीं। देन टाइची होता है वो अपने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर को निस्तेनाबूद कर देता है।
अब टाइची होता है ये सब खत्म होने के बाद कासिम को होता है वो हीलिंग पोशन देता है, पर यहाँ पे ग्रैमी मना करती है। वो बताती है कि कासिम को अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। वो तुमसे फाइट सिर्फ इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसे गिल्ट था कि शायद उसकी पावर्स की वजह से वो हारा है, पर जब कुछ सब क्लियर हो चुका है तो कोई बात ही नहीं है। अब ग्रैमी उसे ले जाने लगती है और वो बोलता है कि मैं पूरी मेहनत से पावरफुल बनूंगा। अब इन दोनों के बीच में दुश्मनी तो होती है पर मित्रता वाली। अब रात के समय पे जब कुछ सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक से पूरे शहर में घंटियां बजती हैं कि ड्यूक की आर्मी ने हम पे हल्ला बोल दिया है। और टाइची और रेन को भी ये बात पता चलती है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि संभोग बाद में सबसे पहले युद्ध। अब हम गुरुदेव को देखते हैं जो कि एक महिला के सामने बैठे होते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि देखिए महिला जी, कि टाइची ना होता है वो शेडो मॉन्स्टर की भी अम्मा खोद दी है। तो मोहतरमा होती हैं वो बोलती हैं कि एक और फील्डिंग सेट करो टाइची की, पर इस बार यहाँ पे एक और बंदा होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता। अब सभी लोग होते हैं वो युद्ध की पूरी तैयारी में आ चुके होते हैं। सब ऐसे बोल रहे होते हैं कि अम्मा खोद देंगे, सबको पेल देंगे। लेमिया भी बोलते हैं कि हमें एक मौका देंगे तो देखो सबको पेल देंगे। अब दोनों आर्मी होती हैं वो आमने सामने होती हैं, वो आ जाती हैं जहाँ पे ड्यूक भाई साहब होते हैं। वो अपने असिस्टेंट से बोलते हैं क्या लगता है जीत पाएंगे? वो बोलता है कि भैया जीत जाएंगे, पर टाइची है तो अम्मा खोद देगा। अब राजा साहब होते हैं वो सभी को एक स्पीच दे रहे होते हैं कि अगर तुम सही करोगे तो हमारे राज्य समृद्धि में जाएगा। भैया फिजिक्स मैजिक सभी का इस्तेमाल करके यहाँ पे फाइट की जा रही होती है। लाइक सभी ही एकदम चिल मार रहे होते हैं। लाइक म्यूरा होती है वो फाइट कर रही होती है, रेन फाइट कर रही होती है, लेमिया होती है वो अम्मा खोद रही होती है। जब कुछ सब बढ़िया चल ही रहा होता है तभी रेन के सामने एक अपोनेंट आ जाते हैं जिसका नाम सूरा होता है, जो कि एक ए रैंक की एडवेंचरर होती है। लाइक हमारे सारे मेन लीड के पास अपने ही विलन आ चुके होते हैं फाइट करने के लिए। टाइची बोलता है कि टाइम ना है हमारे पास, इसलिए अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और सीधा होता है वो दुश्मनों के अड्डे पे जा कूदता है। टाइची को देख के सैनिकों की फट चुकी होती है, वहीं पे अंदर प्लानिंग चल रही होती है कि हाँ बेटा अगर यहाँ पे पेलेंगे तब जाके वहाँ पेलेगा। तभी टाइची अंदर आके बोलता है कि सर जी मैं क्या प्रणाम, सरेंडर कर देते तो बात खत्म हो जाती है। आई मीन ड्यूक महाराज होते हैं वो अपने असिस्टेंट को छोड़ के बाकी सभी को बाहर फेंक देते हैं और बोलते हैं टाइची से बताओ अपना प्रपोजल। टाइची बोलता है कि अगर तुम अभी यहाँ पे हार मान लेते हो तो तुम्हारे ऊपर रहम दिखाया जाएगा, वरना हमारे किंग के पास इतनी पावर की कमी तो है ना कि तुमसे लड़ ना सके। ड्यूक बोलता है भाई तू खुद ही राजा बन जाना। टाइची बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं बन नहीं सकता। अरे यार कौन बने, हजारों लोगों की बददुआएं कौन ले, चिल रहो शांत रहो मजे करो। शांति प्रिय देश होता है वो सभी को पसंद आता है। तो ड्यूक महाराज बोलते हैं देखो बेटा तुम्हारी सोच होती है वो एक न्यू बंदे के लिए एकदम सही है, पर जब तुम मेरे नजरिए से देखोगे तो तुम्हें इज्जत दिखाई देगी। टाइची समझ जाता है कि इन्हें समझाने का मतलब होता है अपने ही सिर पे पत्थर मारना, क्योंकि ये नहीं समझ रहे हैं क्योंकि उनका असिस्टेंट होता है वो पूरी तरीके से सोच चुका होता है कि मैं ही खोदूंगा, क्योंकि वो यहाँ पे काला जादू करता है और सभी जो मॉन्स्टर मर चुके होते हैं या जो इंसान मर चुके होते हैं सभी जिंदा होते हैं। हम लेमिया को देखते हैं जो कि आराम से खड़ी होती है, तभी मिस फोलो नाम का एक जो मेज होता है उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर लेमिया भी कोई कच्ची खिलाड़ी थोड़ी है, वो जमीन पे मारती है स्टिक और आ जाती है आग ऊपर। पर मिस फोलो भी बोलता है कि मैं भी कम थोड़ी हूँ, और वो भी विंड मैजिक यूज कर लेता है। पर लेमिया बोलते मेरे पास टाइम नहीं, और वो होती है वो अपने एक अटैक से यहाँ पे मिस फोलो की मिस कर देती है। अब मिस फोलो होता है वो बोलता है कि मैडम जी हमारे को माफ कर दीजिए और अभी हमें खत्म कर दीजिए, मुक्ति दे दीजिए। बोलते हैं कि ठीक है और वहीं पे खोद देती है। वहीं हम म्यूरा को देखते हैं जिसका अपोनेंट होता है उसकी तलवार खुद से दूर कर चुका होता है। वो सोचता है कि अब तो मेरी मौज ही मौज है, पर म्यूरा उसको पेल देती है। वहीं हम रेन को देखते हैं जो कि सूरा के सामने लड़ाई कर रही होती है, पर दोनों को ही काफी डिफिकल्टी हो रही होती है। वो लोग होते हैं वो काफी देर तक एक दूसरे को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके बाद रेन सोचती है कि अब नहीं, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फाइनल अटैक करते हैं। रेन एक फायर अटैक करती है पर सूरा होते उसे डॉच कर लेती है और उसके ऊपर अटैक करने पड़ती है। रेन थोड़ी थक चुकी होती है, फिर भी वो आइस मैजिक का इस्तेमाल करके उसे खत्म करने की कोशिश करती है, पर सूरा काफी पावरफुल होती है और उसे रोक लेती है। तभी सूरा समझती है कि ये तो गलती कर दी, क्योंकि रेन उसे सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और उसके ऊपर अटैक कर देती है। रेन का ये अटैक काफी इफेक्टिव होता है जिसे सूरा के घोड़े लग चुके होते हैं। तभी सूरा और रेन नोटिस करते हैं कि उनके आसपास के जितने सोल्जर मरे होते हैं वो अचानक से खड़े हो रहे होते हैं लाइक अ ज़ॉम्बी। तो रेन और सूरा होते हैं वो हाथ मिला लेते हैं कि साथ में खत्म करते हैं। टाइची होता है वो अभी भी ड्यूक को बोल रहा होता है कि पीछे हट जाओ यार सही रहेगा। तभी एरल बोलते है कि साले अंधा बंदा है क्या, वो बाजू में काला जादू कर रहे तेरे। अब उसका असिस्टेंट होता है वो पागलों की तरह हंसता है, वो बोलता है टाइची से तुझसे ज्यादा तेरी स्पिरिट होशियार है। तुझे क्या लगता है दो भाइयों के बीच में झगड़ा करवाना थोड़ी आसान बात है? मेहनत करनी पड़ती है, लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है, फिर उसे तोड़ना भी तो पड़ता है। इस बंदे ने यहाँ पे डार्कनेस कर्स नाम के एक अटैक को कास्ट किया होता है, जिससे होता ये है कि जो भी उस एरिया के अंदर होगा वो सब इसके कंट्रोल में आ जाएंगे और तब तक किलिंग करेंगे जब तक उनका मन ना भर जाए। वो ये बताता है कि वो एक महिला के लिए काम करता है और उसे तो भाइयों की लड़ाई में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, कोई मरता है तो मरे, उसे मतलब है इस राज्य से। अब वो बौखलाने लगता है और अपनी कास्ट कई स्पेल को होता है वो पूरी तरीके से फैला देता है। अब हम लिमिया और बेला को देखते हैं, जहाँ पे लिमिया बताती है ये जो स्पेल अभी यूज की जा रही है
वो आज से तकरीबन 200 साल पहले भी हिस्ट्री में यूज की गई है। ऑलमोस्ट खत्म हो चुके वॉर के दौरान अचानक से लोग ज़ॉम्बी बन उठे। उन लोगों ने तब तक किलिंग की जब तक उनके रास्ते में आने वाला हर इंसान न मर गया, जो अमाउंट होता है 70 लाख लोग। लेमिया ये भी बताती है कि अगर ये स्पेल होते हो पूरी तरीके से कास्ट हो गई और कोई भी इसके अंदर आ गया, वो वापस ठीक नहीं हो पाएगा शायद। जिन लोगों के ऊपर ये असर पड़ रहा होता है वो धीरे धीरे करके एकदम ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। टाइची के सारे दोस्त होते हैं वो इन ज़ॉम्बी से पूरी तरीके से घिर चुके होते हैं कि लाइक कभी भी मर सकते हैं, पर सभी को टाइची पे भरोसा होता है कि शायद हम हार सकते हैं, वो नहीं। वहीं टाइची होता है वो ड्यूक के पास खड़ा होता है और अपनी पूरी पावर को अनलिश कर रहा होता है कि कहीं नहीं आज तो खत्म करूंगा। पर यहाँ पे टाइची की जान जाने का खतरा था, पर वो इस बार अपना 100% देना चाहता था। टाइची कुछ करे उससे पहले एरियल होती है वो समय को रोक देती है। वो बोलती है कि मैंने सिर्फ तुमसे झूठ बोला और मेरा नाम एरियल बिल्कुल नहीं है, मेरा नाम तो सिल्फिड है। उसने झूठ इसलिए बोला होता है कि उसे खुद की पावर पे ही भरोसा नहीं होता है कि शायद वो अपनी पावर से लोगों को नुकसान पहुंचा दे, और वो अपने असली रूप में भी अभी तक नहीं आई है। पर टाइची के ये डिसीजन देख के वो थोड़ी इम्प्रेस हो गई और इस बार वो सब कुछ दिखाना चाहती है टाइची को। मेरा मतलब वो नहीं था शायद। अब अचानक से वक्त होता है वो फिर से शुरू हो जाता है। रेन होती है वो टाइची के पास आ जाती है और टाइची उसे अचानक से ही गले लगा लेता है। तभी टाइची नोटिस करता है कि रेन का पैर जख्मी होता है, तो वो बोलता है कि सबसे पहले वॉर खत्म उसके बाद सुहागरात। तभी टाइची होता है वो अपना हाथ ऊपर करता है और सिल्फिड को बुलाता है, और जैसे ये होता है ऊपर की गई जो स्पेल होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। अब सब लोग होते हैं वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुके होते हैं। तभी सूरा के जरिए हमें पता चलता है कि जो सिल्फिड नाम होता है वो स्पिरिट्स की क्वीन का है, मतलब तुम मेरी रानी मैं तेरा राजा, और वो दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल 4 स्पिरिट्स में से एक है। पर टाइची होता है वो सिल्फिड से बोलता है कि सबसे पहले तो जिसने ये बखेड़ा शुरू किया उसे खत्म करने का वक्त है, यानी अनामिकस का। टाइची होता है अपनी फुल पावर को अनलिश करता है और जमीन से आसमान की दूरी 1 मिनट में तय कर लेता है। जहाँ पे ये जो बंदा होता है उसका अपोनेंट वो भी एकदम अच्छे फॉर्म में आ चुका होता है और दोनों ने बैटल शुरू कर दी होती है। लड़ाई के दौरान यहाँ पे टाइची होता है अनामिकस से बोलता है तुम उस महिला के बारे में बताओ जो इस सब के पीछे है। तो बताता है वो महिला होती है इस वर्ल्ड की रूलर है और साथ ही इन सारे षड्यंत्रों की मालकिन। तुम्हारा इस दुनिया में आना, तुम्हारी न्यू पावर अनलिश होना, सब कुछ उसी के हाथ में था। ये दुनिया होती है वो खात्मे की बहुत ज्यादा करीब हो चुकी है। इस दौरान हमें एक हथियार चाहिए था जो कि तुम मिले, और अभी तक जो लड़ाइयाँ टाइची ने लड़ी होती हैं वो उसको सिर्फ ग्रो करने के लिए लड़ी होती हैं, और जो भी हो रहा है सभी के भले के लिए हो रहा है। टाइची होता उस महिला का नाम पूछता है तो बोलता है कि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है क्योंकि अभी वक्त नहीं आया है। टाइची बोलता है कि ये सब चीजें मुझे मंजूर नहीं है क्योंकि तुम एक फालतू सी काम के लिए लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अब टाइची अनामिकस के ऊपर होता है वो काफी सारे अटैक करता है और उसे काफी ज्यादा पेलता है। टाइची होता है उसे ऑलमोस्ट खत्म कर चुका होता है, यानी जमीन पे ले आया होता है और बोल रहा होता है कि अब बता। अनामिकस होता है वो बोलता है कि जो करना है जल्दी कर, मेरे पास टाइम नहीं है ब्रो। टाइची बोलता है अगर तुझे ये लग रहा है कि मैं तेरे ऊपर रहम करूंगा तो गलतफहमी छोड़ दे, क्योंकि अपनी ट्रू पावर को एक्सेप्ट करते ही मैंने इंसानियत को खो दिया। देन वो यहाँ पे पेल देता है उसको। अब ये सब खत्म होने के बाद पूरे टाउन में, पूरे देश में, पूरी कंट्री में एकदम चल रही होती चिल की भाई अपना जीत गया। और टाइची आंखें खोलता है तो देखता है कि उसका पूरा हारेम होता है उसे एंजॉय कर रहा होता है। व्हाट, ये गलत हो रहा है। शार्लेट भी आ जाती है उस हारेम का पार्ट बनने। असल में टाइची होता है अपनी लास्ट बैटल के बाद हफ्तों तक बेहोश रहा होता है और अब ये किंगडम का नेशनल हीरो बन चुका होता है। टाइची को होता है वो किंगडम के अंदर एक सम्मानित पोजीशन दे दी जाती है, साथ में और भी कई टाइटल दिए जाते हैं। साथ में ड्यूक को पकड़ लिया जाता है उसकी धोखेदारी के लिए। अब टाइची होता है वो आराम से सोच रहा होता है कि उसकी पावर उसी के ऊपर महंगी ना पड़ जाए, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर बन जाता है जब लड़ाई करता है। तभी लीमिया उसके पास आके बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे पास कितनी ही पावर क्यों ना, पर जब तक तुम्हारा दिल उसे सही साबित करता है तब तक ठीक है। वो लोग होते हैं वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखने का डिसाइड करते हैं। वहीं पर शार्लेट होती है वो उससे वादा करती है कि कैसे भी करके उन्हें उसके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। वो लोग होते हैं वो वापस अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं और जिसने ये कर्म कांड किया होता है वो सब उसे देख रही होती है। वीडियो समाप्त। अगर 3 दिन के अंदर इस वीडियो पे 25 के व्यू आ जाते हैं तो मैं चौथे दिन एक न्यू वीडियो डाल दूंगा, पर तब तक के लिए सायोनारा और बाय बाय।